नमस्कार। भूमि आईएएस के इस करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। और विश्व में जो विषय चल रहे हैं जो हमारे और आपके लिए जानने बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण दो दृष्टि से, एक तो अध्ययन की दृष्टि से और एक जागरूकता की दृष्टि से। उसमें जो लेटेस्ट इशू चल रहा है, जो इस समय वाद विवाद विषय चल रहा है पूरे विश्व जगत में, वो अभी 17 दिन पुराना है। उसका जो वर्तमान खंड है वो 17 दिन पुराना है और विषय है इजराइल और फिलिस्तीन में जो आपस में इस समय युद्ध की स्थिति बनी हुई है। वास्तव में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है वो बनी हुई है इजराइल और एक आतंकवादी संगठन है हमास। लेकिन अगर अरब वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो माना जाता है कि स्थिति बनी हुई है इजराइल और फिलिस्तीन के विषय में। इजराइल और फिलिस्तीन का विषय दो सभ्यताओं के टकराव का विषय। इस विषय को आज हम विस्तृत रूप से भूमि आईएएस के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देखने वाले हैं और मैं आशा करता हूँ आप इसे धैर्य के साथ सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि समय अवधि थोड़ी लंबी खिंच जाएगी, लेकिन विस्तार से विषय पर बात करी जाएगी। और विस्तार से संभवतः ऐसी बात करी जाएगी कि एक अच्छी समझ, एक वेल नोन अंडरस्टैंडिंग इस विषय पर हम लोगों की बन सके। मैं दोनों ही टर्मिनोलॉजी हिंदी और इंग्लिश में इसको यूज करूंगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि वो दोनों टर्मिनोलॉजी आपको करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है। विषय कहां से प्रारंभ हो रहा है? देखिए, विषय इस प्रकार से प्रारंभ हो रहा है कि कहां से और कैसे दो सभ्यताओं का टकराव आरंभ होता है। कहां से और कैसे दो सभ्यताओं का टकराव आरंभ होता है। विषय 4,500 वर्ष पुराना है और विषय जो 4,500 वर्ष पुराना है वो एक स्थान है, ये वाला। वो एक स्थान है, ये वाला। ठीक है, मैंने उसको रेड मार्क करा हुआ है। यहां पे सभ्यताओं का टकराव चल रहा है और उन सभ्यताओं के टकराव में तीन धर्म एक साथ एक दूसरे के आमने सामने कभी ना कभी खड़े रहे हैं। 4,500 वर्ष के इतिहास में जो सभ्यताओं के टकराव में या धर्मों का टकराव चला है, उसमें लगभग 70 वर्ष पहले तक ये टकराव यहूदी और क्रिश्चियंस के बीच में था और पिछले 70 वर्षों से यह टकराव यहूदी और मुसलमान जगत के बीच में हो गया है। ध्यान दीजिए, सभ्यताओं के टकराव में जब भी सिविलाइजेशन आपस में टकराई हैं तो वहां पे दो फैक्टर्स काम करते हैं। एक होता है डोमिनेंस का, प्रभुत्व का, और एक होता है अस्तित्व का। जो यहूदी समाज है उसकी सभ्यता है वो अपने अस्तित्व के लिए युद्ध लड़ रही है, जबकि जो मुस्लिम समाज की सभ्यता है वो अपने वर्चस्व या डोमिनेंस के लिए इस युद्ध को आगे लेकर जा रही है। तो अगर हम वर्ल्ड मैप में, स्टार्टिंग के वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये अरब प्रायद्वीप है, ये अपना अफ्रीका है, और अफ्रीका में जो ये पोर्शन है, ये वाला ऊपर का, जिसे हम बोलते हैं उत्तरी अफ्रीका, नदर्न अफ्रीका, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। ये ऐसे देश हैं जो इस्लाम मजहब का अनुसरण करते हैं। इसके बाद ये आ गया अपना तुर्की, सीरिया, लेबनान और ये पूरा का पूरा अरब प्रायद्वीप। इसके बाद ये आ गया ईरान और इराक का क्षेत्र। विषय क्या है? विषय ये है जिस क्षेत्र में यह युद्ध लड़ा जा रहा है वो इस क्षेत्र को कवर करता है। और इस क्षेत्र की तीन सीमाएं, मैं अगर आपको भौगोलिक इसका ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन दूं तो इस क्षेत्र की सीमाएं पश्चिम में भूमध्य सागर से और पूर्व में अरब सागर से और पूर्व दक्षिण में ये टकराती हैं लाल सागर से। ये इस क्षेत्र का विषय है। भारत की स्थिति कहाँ है? तो भारत की स्थिति इसके पूर्व में है। ठीक है। बीच में कौन से देश पड़ते हैं? तो बीच में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के देश पड़ते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो गणना होती है वो दक्षिण एशिया के क्षेत्र में होती है और इसके बाद आपका आ जाता है पश्चिम एशिया का क्षेत्र। इस पश्चिम एशिया के क्षेत्र तुर्की, अरब प्रायद्वीप और ये पूरा का पूरा जो आपका है उत्तरी अफ्रीका, इसको मिलाकर बोलते हैं अरब वर्ल्ड। और इस अरब वर्ल्ड में इजिप्ट, तुर्की और ये पश्चिम एशिया का जो क्षेत्र है और सूडान और इथोपिया,
इसको मिलाकर बोला जाता है मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व एशिया। ठीक है, तो भौगोलिक दृष्टि से हम लगभग क्लियर हो गए हैं कि एक्चुअली ये किस स्थान की बात हो रही है और भारत इसमें कौन से भौगोलिक क्षेत्र में, कौन सी दिशा में, ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग स्थित है। आगे आइए। अब इसी को अगर हम दूसरे मैप पर देखें तो हम ये देख रहे हैं कि इसको और थोड़ा विस्तार देते हैं हम लोग, तो ये ध्यान से देखिए, इसमें हम थोड़ा और विस्तार से देख रहे हैं। तो ये हो गया अपना रूस, ठीक है, ये हो गया भारत, और ये है वह क्षेत्र जिसमें इस समय विवाद चल रहा है, और इस क्षेत्र में ये है इसका पिन पॉइंट। भारत और ये वाला क्षेत्र, यह वैश्विक कम्युनिटी के दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे सबसे अधिक धर्मों की उत्पत्ति हुई है। भारत में बताया जाता है कि 100+ धर्म उत्पन्न हुए हैं और 3 मुख्य धर्म इस क्षेत्र में आए हैं। इसी क्षेत्र में ईसाईयत, इसी क्षेत्र में इस्लाम और इसी क्षेत्र में यहूदी धर्म की उत्पत्ति हुई है। इसके साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पड़ता है इराक। इराक के उत्तर में उत्पन्न हुआ बेबीलोनियन और इराक के दक्षिण से उत्पन्न हुआ सुमेरु धर्म। और थोड़ा आगे चलते हैं और इसको थोड़ा और विस्तार से हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये वाला क्षेत्र, मैं आपको कौन सा क्षेत्र बता रहा था, ठीक, मैंने क्या बताया था, पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी जिसको बोलते हैं, और ये है आपका गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी। ये हो गया इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, और एग्जैक्टली ये वो प्लेस है जिसको मैंने स्क्वायर में दे रखा है, इजराइल। इजराइल की राजधानी टेल अवीव, और ये है जेरूसलम। और सारी फसाद की जड़, सारे कॉन्फ्लिक्ट की जड़ ये है यरूशलेम। इसको यरूशलेम और जेरूशलेम दोनों नामों से कह के संबोधित करते हैं। लिखा हमेशा जे से ही जाएगा, जेरूशलेम या जा से, ठीक है। तो ये एक प्रकार से अरब वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन भी दे रहा है, क्योंकि ये आगे आपका इजिप्ट, अरब वर्ल्ड में जो लीड कर रहा था वो इस समय इजिप्ट कर रहा था, और जो नई शक्ति अब सामने निकल के आई है वो है ईरान की। और एक पक्ष यह भी कह रहा है, द सेकेंड मोस्ट एस्पेक्ट, कि वास्तव में रियलिटी ये जो वॉर चल रही है ये वास्तव में कहीं ना कहीं हमास और इजराइल की ना होकर इस समय ईरान और अमेरिका की चल रही है। कैसे? ईरान एक शिया बहुल देश है और ये अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे लगातार काम कर रहा है। इसको रोकने का काम अमेरिका कर रहा है, और ईरान अमेरिका को सीधी टक्कर दे रहा है। और आपको शायद ध्यान हो तो कुछ समय पहले ईरान का एक मिलिट्री कमांडर था सुलेमानी, जिसकी हत्या बॉम्ब ब्लास्ट में ड्रोन के थ्रू अमेरिका ने करवाई थी। वास्तव में सुलेमानी का यही काम था, वो अरब वर्ल्ड में जितनी मुस्लिम शक्तियां थी उनको एकत्र कर कर अपना प्रभुत्व बनाना चाहता है, ताकि वो अरब वर्ल्ड या मुस्लिम कम्युनिटी में या इस्लाम के क्षेत्र में अपना एक नेतृत्व, लीडरशिप प्रोवाइड करवा सके। तो ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट तो वास्तव में इस समय का इजराइल और हमास के बीच में है, लेकिन ये इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली अमेरिका और ईरान का बनने वाला है। और इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं, और जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसको दूसरे नक्शे के माध्यम से अगर हम बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे तो हमको ये पता लग रहा है कि ये है सऊदी अरेबिया, ठीक है। ये किसके साथ खड़ा हुआ है? ये यूएसए के साथ खड़ा हुआ है हमेशा। और ये है ईरान, ये यूएसए के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, ठीक है। अरब प्रायद्वीप पे ही जो देश यूएसए के साथ खड़े हुए हैं, जो अभी तक लीड कर रहा था उसमें सऊदी अरेबिया था, और जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हुआ है वो ईरान है। और ये रहा क्षेत्र इजराइल और हमास वाला,
और एक्चुअली ये जो मैं डॉट लगा रहा हूँ, पिन पॉइंट, इस समय यहाँ पर युद्ध चल रहा है, इस समय यहाँ पर युद्ध चल रहा है। और यहीं से हमास ने लॉन्च करा था 7 दिन पहले इजराइल पर क्या, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, क्योंकि इस्लाम की जो मस्जिद है, जो तीसरी सर्वमान्य मस्जिद है, उसका नाम है अल अक्सा, और वो इसी जेरूशलम में स्थित है। और ये गाजा पट्टी के जो स्ट्रिप है, यहाँ पर इस हमास अपनी सरकार गवर्नमेंट चला रहा है, और उसने वहीं से एक ऑपरेशन लॉन्च करा था इजराइल पर 7 दिन पहले, और उस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ये रहा अपना भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, और ये रहा अपना रेड सी और गल्फ ऑफ ओमान, और ये है अरेबियन सी, और इसी के पूर्व में है अपना भारत, इंडिया। ठीक, और थोड़ा आगे देखते हैं इसको विस्तार से। तो हाँ, ये रहा तुर्की, और ये तुर्कमेनिस्तान, मध्य एशिया का देश। और ध्यान से देखिए तो ये आ गया है अफगानिस्तान। तो मैं आपको बस ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ इस वर्ल्ड मैपिंग के थ्रू कि भारत से दूर का क्षेत्र नहीं है, भारत के पड़ोस का ही क्षेत्र है। जैसे आप दक्षिण एशिया क्रॉस करेंगे, आप सीधे ईरान में खड़े होंगे। आगे आइए, और ध्यान से देखिए इसको। ठीक, सऊदी अरेबिया, रेड सी अपना, ये आ गया अपना इंडिया और भारत, ये आ गया तुर्की, भूमध्य सागर, और ये रहा यरूशलम। यहाँ पर आपको थोड़ा और खुल के दिखाई दे रहा होगा, यरूशलम। ठीक है, और ये है गाजा पट्टी, बिल्कुल यहाँ पर। ये है इजराइल की राजधानी टेल अवीव। ठीक है, ध्यान दीजिए, इजराइल की राजधानी टेल अवीव, ये है सीरिया, दमस्कस इसकी राजधानी है, और ये है अम्मान, जॉर्डन की राजधानी, और ये है इसका वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक किसका, बैंक यानी कि किनारा, किनारा किसका, नदी का। यहाँ पे चलती है जॉर्डन नाम की एक नदी, जो आके गिरती है डेड सी में। वो डेड सी को धीमे धीमे मार भी रही है, क्योंकि इसमें सेडिमेंटेशन बहुत अधिक है, अवसाद बहुत अधिक है। उसका वेस्ट बैंक, उसके वेस्ट बैंक का जो क्षेत्र है, उसे ही बोला जाता है वेस्ट बैंक, जॉर्डन। कहते हैं मोहम्मद पैगंबर की जो सीधी एंसेस्ट्री चली आ रही है, वो आज का जॉर्डन का राजकीय परिवार है। ठीक है, जॉर्डन। अब मैं कुछ यहाँ पे बना रहा हूँ, और मैं इसको कुछ ऐसे बना रहा हूँ, मैं इसकी बाउंड्री लाइन खींच रहा हूँ, ये देख रहे हैं। येलो कलर से और कर दे रहा हूँ इसको। ये हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रॉमिस्ड लैंड, वादे की भूमि, वचन की भूमि। प्रॉमिस्ड लैंड किसने करा, प्रॉमिस्ड लैंड यहूदियों के ईश्वर, यहूदियों के पैगंबर से किसने करा, यहूदियों के ईश्वर ने करा। और उसने कहा मैं तुमको बसने के लिए एक भूमि का क्षेत्र दूंगा, जिसको बोला जाएगा प्रॉमिस्ड लैंड। और प्रॉमिस्ड लैंड में आज का सीरिया, लेबनन, इजराइल, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, और ये है आपका सैनाई पेनिनसुला। और ये सैनाई पेनिनसुला इस समय इजिप्ट के कंट्रोल में है। ये सैनाई पेनिनसुला इस समय इजिप्ट के कंट्रोल में है, और यहीं से निकलती है स्वेज कैनाल, यहीं से निकलती है स्वेज कैनाल, ये वाला क्षेत्र, स्वेज कैनाल। इस स्वेज कैनाल के पूर्व में गाजा स्ट्रिप, और ये स्वेज कैनाल, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र कहलाता है लिटिल इंडिया। हम इसको लिटिल इंडिया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ये आ गई गल्फ ऑफ अकाबा, अकाबा की खाड़ी, और यहाँ पे है तिरान का स्ट्रेट, तिरान की जल संधि। स्वेज कैनाल ऐसी कैनाल जो आपको लाल सागर से सीधे भूमध्य सागर में लेकर जाती है, और ये विश्व के व्यापारिक मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। क्योंकि अगर स्वेज कैनाल अस्तित्व में नहीं होती है, अगर स्वेज कैनाल अस्तित्व में नहीं होगी, तो हम वर्ल्ड मैप में देखेंगे कि ये रही स्वेज कैनाल, ये वाला क्षेत्र। और अगर स्वेज कैनाल नहीं होगी, तो भारत से ही मान लीजिए कोई शिप, व्यापारिक शिप आ रही है, तो वो स्वेज कैनाल से होते हुए यूरोप में एंट्री करेगी। अगर स्वेज कैनाल बंद हो जाती है, तो वो यूरोप से फिर अफ्रीका को पूरा क्रॉस करते हुए
लगभग 5 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस और कवर करते हुए फिर यूरोप पहुंचेगी। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बन जाएगी, और जो वर्ल्ड ऑर्डर में व्यापार का लेना देना है, ट्रेडिंग है, वो भी डिले हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, डिले होगा, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी को एक प्रकार से इससे सेटबैक लगेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है स्वेज कैनाल, और इस स्वेज कैनाल को इस समय इजिप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव केयर ऑफ करता है, उसको कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, यानी कि ये एक अंतरराष्ट्रीय मार्ग है जो इजिप्ट के क्षेत्र में तो पड़ता है, लेकिन इजिप्ट उसको इस प्रकार से नियंत्रित नहीं कर सकता कि वो अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक हित को किसी प्रकार से हानि पहुंचाए। इंटरनेशनल जो ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट है उसको इमर्ज नहीं करा जा सकता इजिप्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से। मैंने उसको थोड़ा और एक्सपेंड करा है, और ये रहा लाल सागर, ये रहा लाल सागर, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, और ये रहा आपका इजराइल, आज का इजराइल, गाजा पट्टी, और ये पूरा का पूरा भूमध्य सागर। ये आ गया आपका सीरिया, और ये है लेबनान। आज लेबनान के जो हिजबुल्ला, जो उसका आतंकवादी संगठन है हिजबुल्ला, आज से उस पर भी इजराइल ने अपनी एयर स्ट्राइक लॉन्च कर दी है, क्योंकि वो कह रहा है कि लेबनान का आतंकवादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्ला और यहाँ पर हमास दोनों एक साथ मिलकर कोलैबोरेशन करके इजराइल पर अटैक कर रहे हैं। तो इजराइल की जो वॉर थी, जो अभी तक वन फ्रंट थी या यूनी फ्रंट थी, वो बाई पोलर या टू फ्रंट या बाई फ्रंट हो चुकी है। ठीक, और आ गया ये, और ये है अब अपना इजराइल। देख रहे हैं, ये इजराइल। अब हम इसको देखेंगे थोड़ा डिटेल में। अब अगर मैं इसकी डिटेल की बात करूं तो हमें ध्यान रखना है, इधर कौन है, इधर है अपना भारत। ठीक, इसके इधर कौन है, इधर है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। ठीक है, इधर है इजिप्ट, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी इजिप्ट, और ये है इजराइल। इजराइल में ये आ गया सीरिया, ये है लेबनान, और ये है डेड सी जिसमें जॉर्डन रिवर आके गिरती है, और ये रही जॉर्डन, जॉर्डन रिवर। ये है बेंथेलम। बेंथेलम कौन सा स्थान, वह स्थान जहां पर जीसस क्राइस्ट का अर्थात ईसा मसीह का जन्म हुआ है। टेल अवीव इजराइल की वर्तमान राजधानी, और बेंथेलम से ठीक उत्तर में ये रेड कलर का स्क्वायर है, और ये है जेरूशलम। एक हमारे पास इंपॉर्टेंट सिटी आया बेंथेलम, एक आया यरूशलम, एक आया टेल अवीव, और उसके ऊपर है ये है नजारत। इन सिटीज को हमको ध्यान में रखना है। ईसा मसीह का जन्म हुआ बेंथेलम में। बेंथेलम डेड सी के पश्चिम में है। बेंथेलम के ठीक ऊपर है जेरूसलम। इस जेरूसलम में ये 35 एकड़ की एक लैंड है, और सारा का सारा विवाद इस 35 एकड़ के लैंड के भूमिखंड, लैंड एरिया पर चल रहा है, जो कि एक सेक्शन ऑफ लैंड है यरूशलेम का। उसी पे तीनों के तीनों धर्म अपने अपने हिसाब से अपने अपने विषय को रखते हैं। तीनों का अपना आधिपत्य, डोमिनेंस वहां पर बना हुआ है, और तीनों ही लगभग इस टेरिटरी को कंट्रोल करना चाहते हैं। अभी फिलहाल यरूशलेम यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंतर्गत एक अंतरराष्ट्रीय स्थिति की व्यवस्था में चलता है। इस सिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इस 35 एकड़ का जॉर्डन के पास है, जो वहां के वक्फ बोर्ड के द्वारा केयर ऑफ करा जाता है। ठीक है, टेल अवीव, बेथलेहम में ईसा मसीह पैदा हुए। नजारत ये सिटी है जहाँ पे कुछ समय के पश्चात ईसा मसीह सीधे बेथलेहम से नजारत में शिफ्ट हो गए हैं, और उन्होंने अपनी जवानी तक का समय, एडल्टरी तक का समय यहीं पर व्यतीत करा है। और ईसा मसीह ने ईसाई धर्म के प्रचार से संबंधित जो भी चमत्कार थे, वो सारे के सारे उन्होंने अपने कार्य यहीं पर निष्पादित करे हैं। ऑल दे हैव डन इज मैजिकल इवेंट्स ओवर हियर इन द नजारत। टेल अवीव वो है जो 1948 के बाद जब इजराइल का निर्माण हो रहा है तो उन्होंने एक नया नगर अपने लिए बसाया है, और जेरूसलम को वो अपना एक पवित्र स्थान और इजराइल की राजधानी मानकर चलते हैं। और ये रहा इजराइल। तो ये पूरी की पूरी टेरिटरी,
ये इजराइल है। ठीक है, आगे आइए। अब देखिए, ये मैं थोड़ा डिटेल में और दिखा दे रहा हूं, तो उससे पता लग जाएगा कलर्ड मैपिंग के थ्रू कि एक्चुअली क्या स्थिति है। राइट, ये लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, ये नजारत हो गया, और ये इजराइल हो गया, ये टेल अवीव है, और ये यरूशलेम है, और इसी के नीचे यही बेंथेलम है, और ये जॉर्डन का क्षेत्र हो गया है पूरा का पूरा। ठीक है, और आ गया ये येलो कलर में पूरी की पूरी जो नीचे टेरिटरी है, ये है इजराइल। ये पूरा का पूरा येलो कलर इस समय प्रेजेंट का इजराइल है। ठीक है, अब इसको इजराइल कई बार कैप्चर कर चुका है, और इनको लेकर वो अपनी एक प्रॉमिस लैंड बनाने वाला है, जिसका वादा, वचन, प्रॉमिस ईश्वर ने किससे करा है? मूसा से करा है। मैं बताऊंगा मूसा कौन है आने वाले टाइम में, अभी देखिए, आगे आइए। ठीक, ये क्या है, ध्यान दीजिए। इजराइल जब 1948 में स्टैब्लिश हुआ, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और इंटरनेशनल इंटरफेरेंस से, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बाद जब इजराइल स्टैब्लिश हुआ 1948 में, तो इजराइल में ये स्थिति थी। ये जो ग्रीन वाला पूरा का पूरा लैंड एरिया है, ये पैलेस्टीन का था। इजराइल को यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्र, ये व्हाइट व्हाइट कलर्स में डॉट्स दिए गए थे। फिर एक दूसरा युद्ध हुआ, और उसमें ये देखिए 1947 यूएन पार्टीशन प्लान। यूएन पार्टीशन प्लान में ये जो व्हाइट कलर के डॉट हैं, ये सारे के सारे इजराइल के पास चले गए। यानी कि इस ग्रीन कलर के पैच में से व्हाइट कलर का पैच इजराइल के पास चला गया है। फिर 67 तक जब 6 डे वॉर का एंडिंग हो गई है, तब इजराइल ने और क्षेत्र को कवर करा और पैलेस्टीन को और सिकेड़ दिया। ये रही गाजा पट्टी, और ये रहा फिलिस्तीन। अब अगर हम इसका कंपैरिजन पहले मैप से करेंगे, तो हम देखेंगे जहां ये पूरे क्षेत्र में फिलिस्तीन था, अब फिलिस्तीन केवल इस क्षेत्र में सिमट के रह गया है, और ये थोड़ा सा एरिया मध्य पूर्व सागर पर या भूमध्य सागर पर फिलिस्तीन के नाम पर गाजा पट्टी के रूप में दिया गया है। और इसके बाद आ गया ईयर 2000, और आज की यह स्थिति है। ये देख रहे हैं, फिलिस्तीन सिमटा है, और इस सिमटने इस क्षेत्र में बीच बीच में व्हाइट व्हाइट पैच इजराइल के बन गए हैं। व्हाइट व्हाइट पैच इजराइल के बन गए हैं, और यहां पर एक लाइन खींची गई है, इसी को बोलते हैं ग्रीन लाइन, हरी रेखा। अभी देखेंगे ग्रीन लाइन एक्चुअली में है क्या, और इसको लेके क्या क्या कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। तो 1945 से 47, 48, 67, और ये आ गया आपका ईयर 2000, और आज की ये स्थिति है। और आज की स्थिति के बाद भी जब ये कॉन्फ्लिक्ट एंड हो जाएगा, तो मान के चलिए कोई ना कोई और क्षेत्र फिलिस्तीन से इजराइल पर ट्रांसफर होगा, हस्तांतरित होगा। अब आइए, अब हमने इसकी ज्योग्राफी समझ ली, अब हम आते हैं नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या कहते हैं। देखिए, विश्व में जो भी विवाद है, वर्ल्ड ओवर में जो भी विवाद है, उस विवाद के कुछ बैकग्राउंड्स हैं। बहुत सारे जो भी थिंकर्स हुए जिन्होंने आइडियोलॉजीज दी हैं, उन्होंने दो प्रकार की आइडियोलॉजीज दी हैं। एक है आदर्शवाद की आइडियोलॉजीज, और एक है रियलिज्म की। आज जो 1970s के बाद चलती है, वो रियलिज्म की थ्योरी चलती है। और अगर हम देखेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट का नेचर क्या है, इस कॉन्फ्लिक्ट का नेचर क्या है,
तो इस कॉन्फ्लिक्ट के नेचर में आपको क्या मिलेगा? अगर कॉन्फ्लिक्ट के नेचर्स की बात करी जाए तो पहला होता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जब भी कोई युद्ध लड़ा जाएगा वो किसी आर्थिक संरक्षण के लिए लड़ा जाएगा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का हमारे पास लेटेस्ट में एग्जांपल है रशिया यूक्रेन वॉर। इसे कुछ सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी मानते हैं, लेकिन ये प्योरली है इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और वो सारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट ब्लैक सी को लेकर जुड़ा हुआ है। और हम जानते हैं कि जो विश्व का लार्जेस्ट गैस प्रोडक्शन कर रहा है वो रशिया कर रहा है, और उसी को लेकर ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर ये वॉर इस समय लड़ा जा रहा है। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट में हम यूक्रेन रशिया के वॉर को रख सकते हैं आज के समय में। सिक्योरिटी इशू इंटरेस्ट, अपनी सुरक्षा को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए हैं उसमें है भारत और पाकिस्तान का। ध्यान रखिएगा, मैंने भारत और पाकिस्तान दो जगह लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैं भारत को पहले लिख रहा हूँ, पाकिस्तान को बाद में। और यही डोमिनेंस वाले इशू में मैं पाकिस्तान को पहले लिख रहा हूँ, भारत को बाद में, क्योंकि इससे पता लगता है कौन सा देश किस कॉन्फ्लिक्ट को किस दृष्टिकोण व्यू पॉइंट से देख रहा है। तो अगर सिक्योरिटी इशू इंटरेस्ट होगा तो हम भारत से स्टार्ट कर रहे हैं। भारत अपनी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के मिलिटेंट एक्टिविज्म को, मिलिटेंट एक्टिविटीज को अपने लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट मान के चलता है, इसलिए भारत के इंटरेस्ट से ये एक सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, भारत के व्यू पॉइंट से ये एक सिक्योरिटी इंटरेस्ट, वो सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट है। फिर आता है, इसको हम बाद में देखेंगे, फिर आता है हमारे पास डोमिनेंस का इशू। डोमिनेंस के इशू में पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि अब यहाँ पर पाकिस्तान का व्यू पॉइंट इमर्ज हो रहा है, और पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान के पास कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है इंडिया से। पाकिस्तान एक्चुअली अपना डोमिनेंस चाह रहा है, वही डोमिनेंस जो अरब वर्ल्ड इजराइल के ऊपर चाह रहा है। ठीक है, इस्लामियत वाला डोमिनेंस पाकिस्तान यहाँ पे थ्रेट में देखता है, इसलिए वो जब भी इंडिया पे वार करता है तो वो एक रिलीजन बेस पर वार करता है। फिर आता है पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इन तीनों इंटरेस्ट, इन चारों इंटरेस्ट से अदर, इन चारों इंटरेस्ट से अदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट होंगे। पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जैसे यूएसए का इंटरेस्ट है सेंट्रल एशिया में, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसके पॉलिटिकल हित भी बने रहने चाहिए और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी बने चाहिए, आर्म्स लॉ भी आराम से काम करे, उसके पॉलिटिकल इंटरेस्ट में सारे देश भी उसके प्रभाव में बने रहें। यही काम सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले यूके करता था, और उसी पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट में यूके ने भारत में आके भारत को कॉलोनाइज यानी कि एक गुलाम देश बनाया था। यद्यपि इस पर विषय है कि भारत का कभी गुलाम रहा था या नहीं। ठीक है, अब हम प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट पर आते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक आइडेंटिटी का इशू है। आइडेंटिटी मेरी पहचान का इशू है, अर्थात अस्तित्व का इशू है। अगर मैं नहीं रहा तो मैं समाप्त हो जाऊंगा, और इसे इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है। अगर हम इसको पैलेस्टाइन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, यानी कि हम इसको पैलेस्टीन की दृष्टि से देखेंगे, तो फिलिस्तीन इसको एक डोमिनेंस का इशू मानेगा और वो इजराइल को किसी प्रकार से दबाकर समाप्त करना चाह रहा है। ध्यान रखिए, अगर इजराइल समाप्त हो गया तो इजराइल समाप्त ही हो जाएगा, पूरे विश्व से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इजराइलियों के पास या यहूदियों के पास विश्व में कोई ऐसा स्थान या देश नहीं है कि फिर वहां पे वो रीसेटल हो सके, पुनर्स्थापित हो सके। तो अगर इजराइल हारता है तो वह समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगर फिलिस्तीन हारता है तो फिलिस्तीन तब भी बना रहेगा, क्योंकि अरब कम्युनिटी वर्ल्ड का वो एक मेंबर है, और इसके आधार पर उसके धर्म से संबद्ध बहुत से देश इस पूरे विश्व में अभी भी काम कर रहे हैं या अस्तित्व में है। तो जहां पर फिलिस्तीन इसको डोमिनेंस के पर्सपेक्टिव से देख रहा है, प्रभुत्व के पर्सपेक्टिव से देख रहा है, डोमिनेंस के पर्सपेक्टिव से देख रहा है, वहीं इजराइल का यह पर्सपेक्टिव है या ये व्यू पॉइंट है कि अगर मैं युद्ध हारा तो मैं समाप्त हो जाऊंगा। तो उनके लिए ये जीने और मरने का प्रश्न है, जबकि फिलिस्तीन के लिए इस्लामिक डोमिनेंस का क्वेश्चन है। आगे आइए। तो अगर हमने कॉन्फ्लिक्ट समझ लिए हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या इशू है, तो हमें ये समझ में आ गया कि जो रियल वर्तमान का कॉन्फ्लिक्ट है वो एक्चुअली इजराइल की साइड से डोमिनेंस का कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं? बर्थ ऑफ रिलीजियन, कैसे बर्थ हुआ इन तीनों धर्मों का। यहां पर देखिए, अगर हम
यहूदी, ईसाइयत और इस्लाम को देखेंगे तो तीनों ही धर्मों को इब्राहिमवादी धर्म बोला जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं ऑल द थ्री रिलीजन्स आर इब्राहिज्म। और इब्राहिम कौन थे? इब्राहिम वो पैगंबर हैं, दैट इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। पैगंबर, अंबर का पैगाम लेकर आए हैं। दैट इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, जो तीनों में सर्वमान्य हैं, ओमनीपोटस हैं, तीनों में सर्वमान्य हैं। बर्थ ऑफ रिलीजन, यहूदी धर्म का जन्म होता है 800 BC। आज चल रहा है 2000, फिर उसमें 1800 और जोड़िए तो आ जाता है 3800 ईयर्स, यानी कि लमसम 4000 वर्ष का यह समय है। क्रिश्चियनिटी आती है 2000 ईयर्स पहले और इस्लाम आता है 612 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब देखिए, यहूदी का जन्म हुआ है या यहूदी धर्म का जन्म हुआ है जेरूशलम में। ठीक है, और उसके कुल कितने मैसेंजर हैं? 48 पैगंबर। उन 48 में से 7 इंपॉर्टेंट हैं। इस्लाम का जन्म हुआ 612 AD, 1400 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 1450 वर्ष पूर्व पहले इस्लाम का जन्म हुआ। उसके कितने मैसेंजर हैं? 1.25 lakhs, 125 उसके मैसेंजर हैं, और उसमें से 25 मैसेंजर इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें से ही 5 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आती है क्रिश्चियनिटी। 2000 वर्ष पहले इसका जन्म हुआ, ये भी यरूशलेम में हुआ, और इसके टोटल मैसेंजर हैं 68। हम मैसेंजर्स की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो नाम है ये एक ऐसा मैसेंजर है जो तीनों में उपलब्ध है, और तीनों में इसकी मान्यता लगभग समान रूप से है। All three religions accept Ibrahim as the one of the prominent messenger of God. ईश्वर का प्रमुख पैगंबर इसको, इनको मानते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। तो इब्राहिम या इब्राहिमवादी या इब्राहिज्म, इन तीनों धर्म को बोला जाता है। इस आधार पर हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि ये तीनों धर्म एक ही माँ की कोख से पैदा हुए हैं। और जब एक ही माँ की कोख से पैदा हुए हैं तो एक्चुअली में लड़ाई किस बात की चल रही है? तो पहले देख लेते हैं कि इब्राहिम क्या कह रहे हैं। तो इब्राहिम ये कह रहे हैं, इब्राहिम की अगर हम क्रोनोलॉजी, फैमिली ट्री को स्टडी करेंगे तो इब्राहिम के माध्यम से ही यहूदी धर्म की स्थापना हुई है। कैसे? इब्राहिम के 2 बेटे इस्माइल और इशाक या इजाक। इस्माइल से आगे चलकर इस्लाम धर्म का जन्म हुआ है। इस्माइल की पीढ़ियों का भी स्टडी करेंगे, क्रोनोलॉजी को स्टडी करेंगे तो उससे इस्लाम धर्म का जन्म हुआ है। ये एक अलग विषय हो जाता है फिर जब हम इस्लाम की ओरिजिनेशन देखेंगे, क्योंकि अभी इस्लाम की उत्पत्ति में बहुत अधिक समय, लगभग 3200 वर्ष का समय है। ठीक है, सॉरी 1800 और हाँ लगभग 2000 वर्ष का समय इसमें यहाँ पे चल रहा है। इजाक, जो उनके दूसरे बेटे हैं इजाक, उनसे निकला है यहूदी धर्म। कैसे? इजाक या इसाक, और इसी को बोलते हैं याकूब या जैकब। और इनका एक दूसरा नाम है इजराइल, अर्थात टू रूल। इजाक के बेटे हुए याकूब या जैकब, और जैकब का दूसरा नाम था इजराइल। इजराइल का अर्थ है रूल, अर्थात आज का जो देश है इजराइल, उसका वास्तविक अर्थ है टू रूल, शासन करने वाला। इनके 12 बेटे हुए, और उन 12 बेटों ने अपने अलग अलग क्लैन, कबीले स्थापित करे। आउट ऑफ दीज 12 सन, इन 12 पुत्रों में से एक पुत्र था जिसका नाम था यहूदा। 12 पुत्रों में से एक पुत्र था जिसका नाम था यहूदा, और यहूदा के नाम पर ही धर्म का नाम पड़ गया यहूदी। ठीक है, क्रिश्चियनिटी में यहूदा को इंग्लिश में जूडा कहा गया, और जूडा आज के समय में अपभ्रंश होकर ट्रांसफॉर्म होकर बन गया जूस, अर्थात जूस और यहूदी एक ही धर्म के 2 नाम हैं। ये ठीक उस प्रकार से है कि यहूदी का कंपैरिजन करें तो आपको मिलेगा भारत, और अगर जूस का कंपैरिजन करें तो आपको मिल जाएगा इंडिया। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को इंडी बोला और इंडी से ट्रांसफॉर्म होके आ गया इंडिया। मूल नाम यहूदी, भारत, इंग्लिश में नाम पड़ा जूडा या जूस। ठीक है, तो इब्राहिम के 2 बेटे इस्माइल और इजाक, और इजाक की वंशावली से निकला है यहूदी धर्म। और इब्राहिम किसके पैगंबर हैं?
इब्राहिम तीनों धर्म के पैगंबर है, अर्थात इब्राहिम इस्लाम के भी पैगंबर हैं, इब्राहिम क्रिश्चियनिटी के भी पैगंबर हैं, और इब्राहिम यहूदी धर्म के भी पैगंबर हैं, और उन्हीं के एक बेटे इसहाक की वंशावली से निकला है यहूदी धर्म। अगर यहां तक क्लियर है तो बात फिर आगे जाएगी, सॉरी, तो बात फिर आगे जाएगी और बात फिर अगले डायग्राम पर आकर रुकेगी। तो हमने देखा कि इब्राहिम की मान्यता या इब्राहिम की वंशावली इन तीनों धर्मों में चल रही है। ठीक, नेक्स्ट, यहूदी धर्म में ही एक दूसरे इब्राहिम के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण पैगंबर हुए मूसा। मूसा का उल्लेख आपको क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों में मिलेगा, लेकिन जो सबसे अधिक मान्यता मूसा की है वो यहूदी धर्म में है। कहते हैं इजिप्ट से जितने भी यहूदियों को बचा कर लेकर आए वो मूसा लेकर आए, और मूसा ने उनको लाल सागर अपनी शक्तियों के द्वारा पार करवा के इजराइल की वर्तमान लैंड तक पहुंचाया। और हम देख चुके हैं इजराइल कहां पर है, क्योंकि जो प्रॉमिस लैंड का कॉन्सेप्ट था वो अब एक्चुअली इनके बाद आने वाला है। मूसा, यहूदा, ईश्वर द्वारा 10 निर्देश दिए गए। किसको दिए गए? मूसा को दिए गए। किसके द्वारा दिए गए? ईश्वर के द्वारा दिए गए। और ईश्वर कौन है? यहूदा। अच्छा, आपको एक बात ध्यान रखनी है, इजराइलों में यहूदियों का जो ईश्वर है यहूदा, ये एक कठोर और न्यायप्रिय है। दैट मीन्स स्ट्रिक्ट और जस्टिसिएबल पर्सनैलिटी है। कठोर है और कर्म के आधार पर न्याय करेंगे। स्ट्रिक्ट है और बेस्ड ऑन योर व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट योर फ्यूचर और द प्रेजेंट शैल बी डिसाइडेड। क्या कहा? तो यहूदा ने मूसा को 10 निर्देश दिए कि बोले इनको मानो, ये मेरे 10 निर्देश हैं। क्या है? मेरे अतिरिक्त किसी और को ईश्वर नहीं मानोगे। यानी कि ये सेमिटिज्म की ओर आगे बढ़े हैं, जहां पे केवल एक ईश्वरवाद है, केवल एक व्यक्ति या एक ईश्वर को पूजा जाएगा, किसी और को नहीं। यही बात इस्लाम भी कहता है और यही बात क्रिश्चियनिटी भी कहती है। इसलिए इस्लाम में इसके लिए एक शब्द आता है काफिर, और क्रिश्चियनिटी में इसके लिए एक शब्द आता है हीथन, HEATHEN, हीथन। दूसरा, किसी भी ईश्वर की आकृति अथवा मूर्ति नहीं बनाओगे। इसलिए इन तीनों ही धर्मों में आपको किसी भी ईश्वर की आकृति या मूर्ति नहीं बनेगी। लालच और स्वार्थ के लिए ईश्वर का नाम नहीं लोगे। 7वें दिन ईश्वर की पूजा करनी है और वह पवित्र दिन होगा, जिसे सामान्य रूप से रविवार बोला जाता है। इसलिए रविवार को हमारे यहाँ मिलती है हॉलीडे। ठीक है, इसका वास्तविक अर्थ है होली डे। होली डे अर्थात पवित्र दिन। इसलिए देखा होगा आपने, पवित्र दिन संडे के दिन जितने भी ईसाई लोग होते हैं वो सब चर्च जाते हैं। ठीक है, माता पिता का सम्मान करना है, किसी की हत्या नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है, दैट मीन द लस्ट नहीं करनी है, ड्रग्स वगैरह नहीं लेना है, चोरी नहीं करनी है, पड़ोसी के विरुद्ध मिथ्या गवाही नहीं देनी है, और पड़ोसी की संपत्ति अथवा पत्नी पर बुरी दृष्टि नहीं डालनी है, पर स्त्री गमन नहीं करना है। ठीक है, that means you are not having the relation with more than one woman. You do not allowed to make a steal, and you don't need or allow to make a false statement against your neighbor. पड़ोसी के विरुद्ध आपको गलत व्यवहार भी नहीं करना है। ये 10 निर्देश जब ईश्वर के द्वारा मूसा को दिए गए, तब उन्होंने कहा कि अगर तुम इसको मानते हो तो मैं तुम्हें एक लैंड का प्रॉमिस करता हूं। अगर तुम इसको मानोगे तो मैं तुम्हें एक लैंड का प्रॉमिस करता हूं। और वो लैंड क्या है? उसी को बोला उन्होंने प्रॉमिस लैंड, कि देखो हमने ईश्वर के 10 निर्देशों को माना है और ईश्वर ने हमको प्रसन्न होकर एक लैंड का प्रॉमिस करा है, जिसको हमने कहा प्रॉमिस लैंड। और उस प्रॉमिस लैंड में आज के कौन कौन से एरियाज हैं? तो उस प्रॉमिस लैंड में आपको मिलेगा सीरिया, वेस्ट जॉर्डन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ज्योग्राफिकल मैप में इसलिए 5 ज्योग्राफिकल मैप्स के थ्रू लोकेशन बताई है। सीरिया ये हो गया नॉर्थ, वेस्ट जॉर्डन ये हो गया वेस्ट,
गाजा पट्टी ये हो गया इसका साउथ ईस्ट इजराइल का, और लेबनन ये इसका जस्ट नॉर्थ हो गया लगा हुआ क्षेत्र, ये हो गया इसका पैलेस्टाइन। मैंने 4 मैप्स के थ्रू बताया था कि 2000 तक इसकी क्या स्थिति है, और वर्तमान का इजराइल इनके पास है ही। यानी कि आज के समय में जो प्रॉमिस लैंड का कॉन्सेप्ट है, जो वचनबद्ध भूमि ईश्वर ने, यहूदा ने मूसा को बताई थी कि तुम मेरे 10 निर्देश को मानो और मैं तुम्हें एक लैंड का प्रॉमिस करता हूं, उसके अनुसार अभी केवल इनके पास इजराइल है। अभी केवल इनके पास इजराइल है। और मैंने यहां पर एक बात लिखी थी। क्या बात लिखी थी? मैंने यहां पे एक बात लिखी थी, इनका जो ईश्वर है यहूदा, वो एक कठोर और न्यायप्रिय है। इजराइल का, यहूदियों का ईश्वर यहूदा एक कठोर और न्यायप्रिय है। दैट मीन्स ही विल डिसाइड व्हाट इज योर प्रेजेंट एंड द फ्यूचर विल बी व्हाट यू हैव डन इन योर पास्ट। और उसने कहा, ईश्वर ने कहा कि मेरे 10 निर्देशों को मानो। यहूदियों ने 10 निर्देशों को माना तो उनको एक लैंड का प्रॉमिस करा गया, जिस लैंड के अनुसार आज का सीरिया, गाजा पट्टी, लेबनान, पैलेस्टाइन और इजराइल है। और अगर यहूदियों ने उन 10 निर्देशों का पालन करा, यहूदा अपने आप में स्ट्रिक्ट और कठोर है, तो उसको वो प्रॉमिस लैंड मिलनी चाहिए। ऐसा विश्वास किसका है? यहूदियों का है। और इसके आधार पर अगर केवल उनके पास इस समय, अगर केवल उनके पास इस समय इजराइल है, तो अब उन्हें कौन कौन सी लैंड लेनी है? उनको वेस्ट जॉर्डन लेना है या वेस्ट बैंक लेना है, उनको सीरिया लेना है, उनको गाजा पट्टी भी लेनी है, उनको लेबनान भी लेना है, उनको बचा हुआ फिलिस्तीन भी लेना है। क्योंकि ईश्वर ने निर्देश दिए हैं और ईश्वर ने वचन दिया है, और उनका ईश्वर भी कठोर है। इसलिए इजराइल की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति भी कठोर है। इजराइल का बदला, प्रतिशोध लेने की प्रक्रिया भी कठोर है। रिवेंज, द पैटर्न दे फॉलो इन टेकिंग द रिवेंज इज द हार्डेस्ट। वो कभी किसी चीज को भूलते नहीं है। इसलिए एक ऑपरेशन उन्होंने 20 साल में कंप्लीट करा, जहाँ पे एशियन ओलंपिक्स में, जहाँ पे ग्रीस ओलंपिक्स में जब उनके 12 खिलाड़ियों को मारा गया था, तो 20 साल के ऑपरेशन उन्होंने चुन चुन के उन लोगों को मारा जिन्होंने उनके 12 खिलाड़ियों की हत्या या 12 लोगों को मार दिया था। तो अगर ये कठोर हैं और ये कठोरता के साथ ही पालन करते, क्योंकि उन्हें डर है कि यहूदा फिर हमको दंड देगा, तो फिर कहानी खराब हो जाएगी। इसलिए अभी उन्हें कौन कौन सी लैंड लेनी है? इजराइल उनके पास है, बाकी उनको सारी की सारी लैंड ये लेनी है। तो इजराइल एक प्रकार से 2 डायरेक्शन में अपने युद्ध को लड़ रहा है। एक डायरेक्शन में वो अपना एक्सपेंड करेगा, एक डायरेक्शन में वो अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, और एक डायरेक्शन में वो अपना एग्जिस्टेंस, अस्तित्व को भी बचाए रखेगा। इसलिए वो हर प्रकार से युद्ध लड़ने के लिए अपने आप को तैयार रखता है। इसलिए आज उसने हिजबुल्लाह पर अटैक शुरू कर दिया है। मैं आशा कर रहा हूं कि अभी तक यहां तक आपको सारी बात समझ में आई होगी। जहां तक भी अभी तक यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका प्रॉपर आंसर वहीं पर उनको दे दूंगा। मूल बात हमको ये समझनी है कि जेरूसलम में 3 धर्मों का सेंटर है। तीनों धर्म एक ही माँ की कोख से पैदा हुए हैं। यहूदियों का ईश्वर जो कठोर है, यहूदा, उसने 10 निर्देश दिए हैं मूसा को, और मूसा से ईश्वर ने एक वादा करा है प्रॉमिस लैंड का, जिसके अनुसार आज का अभी तक केवल इजराइल उनके पास है, बाकी का क्षेत्र उनको उस प्रॉमिस लैंड में लेना है। इसलिए आप किसी भी यहूदी से बात करेंगे प्रॉमिस लैंड की, तो वो उसको लेकर भावुक हो जाएगा। अब इसके थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं। कुछ बिंदुवार हम इसको पॉइंट वाइज हमको स्टडी करेंगे। तो स्टडी में क्या हुआ, 1000 BC टू 930 BC एक किंगडम हुआ करती थी जिसका नाम था यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल। जैसे हमारा यूनाइटेड किंगडम है और ब्रिटेन, इसी प्रकार से यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल अस्तित्व में हुआ करती थी।
9070 टू 9031 बीसी द मोस्ट फेमस किंग हुए इसी किंगडम में। कब से? 1047 बीसी से 9030 तक जो बीसी यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल रही, उसी में एक मोस्ट फेमस किंग हुए, उनका नाम था किंग सोलोमन। यह इजराइल के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड फ्लरिश्ड किंग इजराइल की किंगडम में माने जाते हैं, जिनका सम्मान आज भी बहुत है। और उन्होंने यरूशलेम में एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसको बोला गया टेम्पल माउंट। ध्यान दीजिए, उन्होंने यरूशलेम में एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसको बोला गया टेम्पल माउंट। अब हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे, और जब हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो हम इन 10 निर्देशों को देखेंगे। टेम्पल माउंट मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, टेम्पल ऑफ माउंट। ये जो 10 निर्देश ईश्वर के द्वारा मूसा को दिए गए थे, इन 10 निर्देशों को एक वुड बॉक्स, लकड़ी के बक्से में, एक चांदी की प्लेट पर या मेटल की प्लेट पर लिखा गया। उस प्लेट को उस वुड बॉक्स के अंदर रखा गया, और उस वुड बॉक्स को कहाँ रखा गया? उस वुड बॉक्स को इस मंदिर में रखा गया जिसका निर्माण किंग सोलोमन ने करवाया था। कब करवाया था? 9070 टू 9030 के बीच में। फिर आया 586, 586। 9031 से ये एग्जिस्ट में रखा है, बीसी की बात चल रहा है इसलिए रिवर्स चलेंगे। 586 आ गया, बेबीलोनियंस ने इस पर अटैक कर दिया, और अटैक करके पूरे मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अटैक करके पूरे मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और डिस्ट्रॉय करने के साथ ही जितने भी यहूदी थे उनका बड़े लेवल पर जेनोसाइड करा गया। जेनोसाइड अर्थात नरसंहार। जितने भी यहूदी थे उनका बड़े लेवल पर जेनोसाइड करा गया। जेनोसाइड अर्थात नरसंहार, और उसी नरसंहार के परिणाम स्वरूप पहली बार यहूदी भारत में आए हैं। और आपको ध्यान होगा, भारत में यहूदी कहाँ मिलते हैं? मुंबई और पुणे की बेल्ट में। कुल संख्या कितनी है? लगभग 5000 है इस समय। तो जो पहला आलिया, हम शब्द पढ़ेंगे आलिया, ये आलिया भट्ट नहीं है, ये आलिया है। आलिया अर्थात कमिंग ऑफ यहूदीज। तो जो पहला आलिया इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडिया हुआ है वो कब हुआ है? 539 बीसी के बाद हुआ है। 539 बीसी में पर्शियन किंग बने। पर्शिया ने विन ओवर करा जेरूसलम को, और उन्होंने कॉन्क्विस्ट करके यहूदीज को फिर से इनवाइट करा कि आप आइए और यहाँ पर फिर से सेटल होइए। 586 में जेनोसाइड हुआ, जो बचे हुए थे वो भागे, उनमें से कुछ भारत आए, और 516 में उनको फिर से इनवाइट करा गया है। और यहीं पर आने के बाद उन्होंने अपने टेम्पल ऑफ माउंट को सेकंड टाइम बनाया। इस बार मंदिर इतना लेविश और भव्य नहीं था, लेकिन फिर भी सेकंड टाइम उनका मंदिर बना। ये मंदिर फिर टूटा है, और इसी मंदिर की एक दीवार बच गई है। इसी मंदिर की एक दीवार बच गई है। वो जो दीवार बची वो पश्चिम दिशा में बची, इसलिए उसको बोला था वेस्टर्न वॉल। और इसी वेस्टर्न वॉल पे आपने देखा होगा यहूदी पूजा करते हैं। तो अगर मैं इसमें वॉल मान लूं और आपने यहूदियों को देखा होगा, तो यहूदी इसी पे आकर पूजा करते हैं वेस्टर्न वॉल पे। यानी कि पूजा वो मंदिर की कर रहे हैं, उस मंदिर के सांकेतिक रूप में जो उसकी वेस्टर्न वॉल, पश्चिमी दीवार बची हुई है, वह उस दीवार पर ही और उस दीवार की पूजा करते हैं। ठीक। 63 बीसी आ गया, और रोमन एम्पायर ने यरूशलेम को जीत लिया। 53 बीसी आया, द फेमस किंग ऑफ रोमन एम्पायर हुए जूलियस सीजर। और जूलियस सीजर ने क्या करा? जूलियस सीजर ने यहूदी धर्म को वैधानिक मान्यता दे दी, लीगल रिकॉग्निशन। 1516 में सेकंड टेंपल बना था, उसने चलते चलते 53 बीसी आ गया है, और जूलियस सीजर ने यहूदी धर्म को वैज्ञानिक मान्यता दे दी है। 40 बीसी में क्या हुआ? फिर रोमन एम्पायर रिकॉग्नाइज जूडा एज ए प्रोविंस। ये इंपॉर्टेंट इवेंट रहा उसकी क्रोनोलॉजी में। जूडा, हमने कहा ना कि इंग्लिश में यहूदियों को जूडा बोला गया, तो रोमन एम्पायर ने 40 बीसी में जूडा को एक वैधानिक मान्यता दे दी है, और उसके अकॉर्डिंग एक जूडा प्रोविंस बनेगी। उस जूडा प्रोविंस में उनका एक राजा होगा, किंग,
और वही रोमन एम्पायर की तरफ से प्रीफेक्ट होगा। और हेरोड इस जूडा प्रोविंस के पहले राजा बने हैं, was the first king of Judah Empire. 04 BC one of the most important event happened, और यहाँ से यहूदी और क्रिश्चियनिटी के बीच में एक एनिमिटी स्टार्ट होती है, क्योंकि अब ईसाइयत में यहूदियों में ईसा मसीह का जन्म हुआ है। कब हुआ? 04 BC में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हैपन इन द बेथेलम, और मैंने बेथेलम की आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन दी थी जहां पर ईसा मसीह का जन्म हो गया है। बेथेलम में ईसा मसीह का जन्म हुआ है। कब से? 04 BC से। तो आप ध्यान दीजिए, 1800 में यहूदी आए हैं, 1800 BC, और BC 40 में कौन आए हैं? जीसस क्राइस्ट आए हैं। यानी कि ऑलमोस्ट 1800 का समय बीत गया, या 1796 ईयर्स बीत गए हैं, उसके बाद ईसा मसीह का जन्म हुआ है। और ईसा मसीह जिस धर्म में पैदा हुए हैं उस धर्म का नाम है यहूदी। यानी कि ईसा मसीह जन्म से यहूदी थे। इन द वेरी अर्ली स्टेज एज ईसा मसीह मूव टू नजारेत, और मैंने नजारत बताया था टेल अवीव और जेरूसलम के नॉर्थ में, ऊपर की ओर नॉर्थ में, सीरिया से थोड़ा नीचे की ओर, वो नजारत चले गए हैं। और फिर अपने जन्म के कुछ समय बाद से बाकी का समय उन्होंने नजारत में ही व्यतीत किया है। लेकिन बट द मोस्ट ड्रास्टिक इंसिडेंट, लेकिन सबसे भयंकर घटना तब घटी व्हेन, जब ईसा मसीह अपने जन्म से 5 दिन पूर्व यरूशलेम आ गए। ईसा मसीह अपनी डेथ से 5 दिन पूर्व यरूशलेम आ गए, और वो वहां पर उसी टेम्पल ऑफ माउंट को विजिट करने गए जिसको उनके जन्म के बाद बचपन में उनको ले जाया गया था। और टेम्पल ऑफ माउंट किसने बनवाया है? सेकंड टाइम बना है टेम्पल ऑफ माउंट। जब वो उस मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां की स्थिति, साफ सफाई, एडमिनिस्ट्रेशन, रख रखाव, केयर टेकिंग जो थी वो बहुत ही लो लेवल पर थी। तो उन्होंने अपने फॉलोअर्स के साथ उसको सफाई करने का काम करा। जब उन्होंने उस मंदिर को साफ करा, उसके एडमिनिस्ट्रेशन की ध्यान रखा, तो जो मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन था जो यहूदियों के हाथ में था, उनको ये बात पसंद नहीं आई कि ईसा मसीह आए या जीसस क्राइस्ट आए हैं, ये एक व्यक्ति आया है और इसने मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेरेंस करके उसको क्लीन अप करा है और दूसरे काम करे हैं। Something that was unacceptable to the administrative authority of the temple. So the Thursday night, तो गुड्स क्रिश्चियनिटी में कॉन्सेप्ट आता है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे यानी कि जिस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया है, तो वो शुक्रवार का दिन था। और उस शुक्रवार से एक दिन पहले आता है थर्सडे, और थर्सडे इवनिंग में या ऑलमोस्ट मिडनाइट के लगभग में ईसा मसीह को अरेस्ट कर लिया गया है वहाँ की सरकार और यहूदियों के द्वारा। और अरेस्ट करके उनको अगले दिन फ्राइडे को सूली पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, सूली पर चढ़ा दिया गया। तो हमने ये देखा पिछले वाले कॉन्सेप्ट में कि एक बार मंदिर बना, फिर विध्वंस हुआ, फिर दूसरी बार मंदिर बना और उनको रीसेटल होने के लिए 516 में बुलाया गया, और वहां से दूसरी बार मंदिर बना जिसको फिर गिराया गया, और आज उस मंदिर की वेस्टर्न वॉल वहां पर बनी हुई है। 404 BC में ईसा मसीह का जन्म यहूदी परिवार में हुआ, और जन्म के बाद उनके माता पिता उनको मंदिर में ले गए दर्शन कराने के लिए, और उसके बाद वो चले गए नजारत, और नजारत में जाकर उन्होंने बाकी का जीवन जिया। और अपनी मृत्यु से 5 दिन पूर्व वो यरूशलेम आए, और जब वो यरूशलेम आए तो उन्होंने कहा कि बचपन में मेरे माता पिता मुझे जिस मंदिर में ले गए थे, चलो एक बार उस मंदिर में होकर आते हैं। जब वो मंदिर में गए तो उन्होंने देखा कि वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो मिसमैनेज था। एडमिनिस्ट्रेशन इतना मिसमैनेज था कि वो उसको देखकर दुखी हो गए। उन्होंने अपने फॉलोअर्स, अनुयायियों के साथ उसको क्लीन अप करने का एक डिसीजन लिया। इस क्लीन अप डिसीजन से जो मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन था उसको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ और थोड़े ग्रीवेंसेस आए, और उस ग्रीवेंसेस से जो नाराजगी, रुष्टता आई, उसके चक्कर में उनको थर्सडे की इवनिंग में अरेस्ट करा गया और फ्राइडे को उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। अब अगर यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं, अब देखिए ईसाइयत में कॉन्सेप्ट है ट्रिनिटी। हिंदी में इसके लिए कोई शब्द नहीं है, हम उसको कह सकते हैं
लेकिन हिंदी में इसके लिए कोई शब्द नहीं है। ट्रिनिटी यानी कि ट्राइंगल से आया, यानी कि तीन कॉन्सेप्ट या तीन धारा एक साथ चलती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? एटोनमेंट, प्रायश्चित। ऑब्जेक्टिव क्या है? एटोनमेंट, प्रायश्चित। कॉन्सेप्ट है ट्रिनिटी, ट्रिनिटी का ऑब्जेक्टिव है एटोनमेंट। क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस बिलीफ ऑफ क्रिश्चियनिटी, द एडम एंड द ईव प्रेजेंट ऑन द अर्थ एज ए पनिशमेंट। ये परसेंट हो गया है, इसको प्रेजेंट करना है। ठीक है? एडम और ईव, आदम का पुल। आदम का पुल हमको कहाँ मिलता है? भारत और श्रीलंका के बीच में, जिसको राम सेतु बोला जाता है। उसी से कॉन्सेप्ट निकल कर आया है। आदम का पुल किससे निकल के आया है? एडम से। एडम और ईव, ईडन गार्डन, कोलकाता में है एक ईडन गार्डन। ईडन स्वर्ग का बगीचा। एडम और ईव कैसे हैं? पनिशमेंट के रूप में पृथ्वी पर आए हैं। क्रिश्चियनिटी मानती है एडम और ईव पृथ्वी पर इसलिए आए हैं क्योंकि वहां पर उन्होंने करप्ट प्रैक्टिस कर दी थी, एडम और ईव ने आपस में। तो उसके कारण दंड स्वरूप एज ए पनिशमेंट उनको अर्थ पर भेजा गया है। इस्लाम भी यही मानता है कि हम जो पृथ्वी पर हैं, ये हमारा दंड है, हम जिसको भोग रहे हैं। द क्रिश्चियनिटी बिलीव दैट द एडम द ईव प्रेजेंट ऑन द अर्थ एज ए पनिशमेंट बिकॉज द सोल गॉट करप्टेड, क्योंकि उनकी आत्मा अपवित्र हो गई थी। उन्होंने कुछ अपवित्र काम ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कहां पे कर दिए थे? स्वर्ग में कर दिए थे। द डे, वह दिन, when the soul get pure, जिस दिन आपकी आत्मा पूर्ण रूप से पवित्र हो जाएगी, will back back to heaven, और आप पुनः स्वर्ग में चले जाएंगे। इस्लाम में इसी को बुलाता है कयामत का दिन। ठीक है? नोट, एक्चुअली यहूदी, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम all three believe that when your soul get pure, 100%, the human being will leave this earth where we are living as a punishment, जहां पर हम दंड स्वरूप रह रहे हैं। यह बात इन तीनों धर्म में मानी जाती है। तो यही बात यहूदी में भी मानी जाएगी। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी, ऑब्जेक्टिव क्या है? एटोनमेंट। अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर हम आगे चलते हैं। और उसमें ये आ रहा है कि अगर एटोनमेंट हो गया है, अगर एटोनमेंट हो गया है तो इसका रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश हो रहा है? रिलेशन ऑफ एटोनमेंट बिटवीन जुडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी को लेकर, वो एटोनमेंट को लेकर यानी कि प्रायश्चित को लेकर यहूदी, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत में क्या संबंध है? यहूदी कहते हैं our soul will get pure even if we sacrifice a pure soul, then the issue will be accepted and the virtue will be transferred to Yahudis. हमारी सोल हमको पवित्र करनी है, लेकिन हमारी सोल हमको पवित्र करनी है, इसका एक दूसरा समाधान यह भी है कि हम किसी पवित्र आत्मा की बलि दे दें। अगर हम उस पवित्र आत्मा की बलि देते हैं तो ईश्वर उसको भी स्वीकार करेगा, और जब ईश्वर उसको स्वीकार करेगा तो उसका पुण्य हमको ही मिलेगा और हमारी आत्मा भी पवित्र हो जाएगी। इस्लाम इसी कॉन्सेप्ट में बकरीद मनाता है। क्रिश्चियनिटी क्या कहती है? यीशु वाज द सन ऑफ गॉड, वो ईश्वर के पुत्र थे। ही वाज द प्योरेस्ट सोल, वह पवित्र से भी पवित्र आत्मा थे। अकॉर्डिंग टू दैट ह्यूमन सोल मस्ट हैड बीन फ्री ऑफ दिस पनिशमेंट। उनके अनुसार ये मानव की आत्मा अपने दंड से तब फ्री होगी जब एक बलि दी जाएगी। सैक्रिफाइस ऑफ यीशु बाय द यहूदीज, यहूदीज के द्वारा जो यीशु का बलिदान करा गया, अर्थात यहूदी ने जो उनको सूली पे लटकाया, उसको क्रिश्चियनिटी की ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट में एक बलि मानते हैं। बट समहाउ, लेकिन ये जो प्रोसेस था ये कंप्लीट नहीं हो पाया है। अगर क्रिश्चियनिटी इस बात में बिलीव करती है कि अगर आपकी आत्मा प्योर हो जाएगी तो आप इस नर्क रूपी, भोग रूपी, दंड रूपी पृथ्वी को छोड़ के स्वर्ग में चले जाओगे, तो उन्होंने कहा कि यीशु जो थे वो ईश्वर के पुत्र थे, और अगर यहूदियों ने उनकी बलि दी थी तो यहूदियों को इमेंसिपेशन हो जाना चाहिए था, उनको उद्धार हो जाना चाहिए था, उनको स्वर्ग में चला जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, कि वो कह रहे हैं कि प्रोसेस किसी कारण से पूरा नहीं हो पाया।
अगर प्रोसेस किसी कारण से पूरा नहीं हो पाया तो अब आगे का मार्ग क्या? तो वो कहते हैं कि ईसा मसीह विल रीसरेक्ट, ईसा मसीह एक बार पुनः जन्म लेंगे और वो जन्म लेके सारे मनुष्य की आत्मा को पवित्र करेंगे, और वो जन्म जिस स्थान पे लेंगे उसका नाम है जेरूसलम। करेक्ट? तो यहूदियों का टेंपल जेरूशलेम में, ईसा मसीह आएंगे यरूशलेम में, और अल अक्सा मॉस्क ये भी कहां में? जेरूशलेम में। अल अक्सा मॉस्क मुस्लिम्स की, टेंपल ऑफ माउंट यहूदियों का, और ईसा मसीह यरूशलेम में जन्म लेंगे किसके? क्रिश्चियनिटी के। यानी कि यरूशलेम इन विश्व के 3 बड़े धर्मों का एक सेंटर, केंद्र बन चुका है। यरूशलेम इन विश्व के 3 बड़े धर्मों का, विश्व के 3 महत्वपूर्ण धर्मों का और संख्या बल से 2 बड़े धर्मों का एक सेंटर बन चुका है, क्योंकि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या 200 प्लस करोड़ क्रिश्चियनिटी की है, 185 करोड़ मुस्लिम्स की है, और फिर 115 करोड़ हिंदूज आते हैं। हिंदूज का इस विषय से कुछ लेना देना अभी तक है नहीं। हम फॉरेन पॉलिसी पे बात करेंगे कि फॉरेन पॉलिसी इंडिया की इसमें क्या ऑपरेट कर रही है। ठीक है? अब तो हमको यह पता लग गया कि कॉन्सेप्ट ऑफ अटोनमेंट क्या है, और उस कॉन्सेप्ट ऑफ अटोनमेंट में जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी का क्या मत है, दोनों में रिलेशन कैसे स्टैब्लिश हो रहे हैं, और फिर हमने ये पता करा कि यरूशलेम तीनों रिलीजन के लिए इतना इंपॉर्टेंट इशू, प्लेस कैसे बन गया है। आ गया ये। अब अगर यहां तक बात सही है तो बात फिर इससे और थोड़ी आगे चलती है, और बात क्या कहती है? तो बात इस चित्र के माध्यम से कहती है। ठीक है? क्या कह रही है? देखिए, जिस हमने 35 एकड़ की बात करी थी, वो ये रहा 35 एकड़। ये उसका प्रोमिनेंट एरिया है, ये उसका नियर बाय एरिया है। इधर मुस्लिम कम्युनिटी ही रहेगी, क्योंकि यरूशलेम का डिवाइडेशन कुछ ऐसा है। इसके ठीक साइड पर ये है वेस्टर्न वॉल। अब ध्यान दीजिए, ये टेंपल ऑफ रॉक है। किसके अनुसार? जुडाइज्म के अनुसार, यहूदियों के अनुसार ये टेंपल ऑफ रॉक है। मुस्लिम के अनुसार ये, वो टेंपल ऑफ माउंट है, ये रॉक है। ये है अल अक्सा मस्जिद, और ये है डोम ऑफ चेन, डोम ऑफ चेन। यहूदी के अनुसार ये पूरा कॉम्प्लेक्स टेंपल ऑफ माउंट, ईसा के मुस्लिम्स के अनुसार ये है डोम ऑफ रॉक, ये है डोम ऑफ चेन, और ये है अल अक्सा मस्जिद, और चर्च इससे थोड़ा सा आगे इसी दिशा में है। यानी कि इस पूरे के पूरे लैंड पर तीनों धर्मों के, तीनों रिलीजियस इंपॉर्टेंट प्लेस आ गए। ठीक, एक बार और देखते हैं इसको। आपके लिए दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से। डोम ऑफ रॉक, डोम ऑफ चेन, अल अक्सा मस्जिद, ये पूरा कॉम्प्लेक्स टेंपल ऑफ माउंट किसका? यहूदियों का। ठीक है? अल अक्सा मस्जिद
मोहम्मद पैगंबर ने यहाँ पर आकर नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ के वो इस अल अक्सा मस्जिद से यहाँ की ओर बढ़े। इसके अंदर एक पत्थर है बड़ा सा, इसके अंदर एक बड़ा सा पत्थर है, और उस पत्थर के अनुसार मोहम्मद पैगंबर जिस घोड़े से आए थे, उस घोड़े ने इस पत्थर पर पैर रख के स्वर्ग की यात्रा करी। जहां मोहम्मद पैगंबर गए, अल्लाह से मिले, अल्लाह के दूतों से मिले, अन्य लोगों से मिले, और अगले दिन सवेरे मक्का आ गए। मक्का कहाँ है? इराक में। यह है डोम ऑफ चेन। जब कयामत का दिन आएगा, एडम और ईव की आत्मा पवित्र हो जाएगी, आदम की आत्मा पवित्र हो जाएगी, कयामत का दिन आएगा, तब मनुष्य स्वर्ग की ओर चलेगा। तब मनुष्यों को चेक कर जाएगा उनकी आत्मा पवित्र हो गई है या नहीं। तो इसमें बंधी हुई है एक चेन। जो मनुष्य इस चेन को पार कर लेगा, उसकी आत्मा पवित्र, वो स्वर्ग की हो जाएगा। जो नहीं पार कर पाएगा वो यहीं रुक जाएगा। इसलिए इसको बोला गया डोम ऑफ चेन। और ये अल अक्सा मस्जिद है, इस्लाम धर्म की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान और धार्मिक मस्जिद। मक्का और मदीना के बाद तीसरा नंबर इसी का है, अल अक्सा मस्जिद। इसी अल अक्सा मस्जिद में इजरायली फोर्सेस 2021 में एंटर कर गई थी। क्या है कॉन्सेप्ट इस डायग्राम का? रिलेशन बिटवीन इस्लाम एंड जेरूसलम। इन द ईयर 621 एडी, पैगंबर मोहम्मद अकॉर्डिंग टू हदीस, हदीस यानी के कुरान से इतर एक बुक, टेक्स्ट, जो कि उनके अनुयायियों या उनके फॉलोअर्स के द्वारा मोहम्मद पैगंबर को सुनकर लिखी गई है। कंप्लीटेड अ लॉन्ग नाइट जर्नी, मैंने कहा ना अगले दिन सवेरे, कंप्लीटेड अ लॉन्ग नाइट जर्नी विद ए हॉर्स नेम्ड एज बुराक। बुराक, मैंने कहा उनके घोड़े ने पत्थर पे पैर रखा और स्वर्ग की यात्रा पे चले गए। उस घोड़े का नाम था बुराक। इसके लगे हुए थे पर। बुराक के क्या लगे हुए थे? पर। घोड़े के पास थे पर, और वो घोड़ा स्वर्ग की ओर उड़ गया और मोहम्मद पैगंबर स्वर्ग की ओर चले गए। He made a journey into 2 steps. The first is इसरा। इसरा क्या बोलते हैं? इसरा अर्थात जहां पर अल अक्सा मस्जिद है, ये रही अल अक्सा मस्जिद। इस अल अक्सा मस्जिद में जहां पे उन्होंने नमाज पढ़ी, उसको बोलते हैं इसरा। अल अक्सा मस्जिद, मोहम्मद पैगंबर अल अक्सा मस्जिद आए, यहां पर उन्होंने नमाज पढ़ी, इस पूरी प्रक्रिया को बोला गया इसरा। और दूसरा है मिराज। मिराज अर्थात पैगंबर वेंट टू जर्नी टू हेवन, स्वर्ग की यात्रा पर चले गए, हैड ए मीटिंग विद अल्लाह, अल्लाह से मिले, एंड देन बैक टू मक्का। और कहां चले गए? मक्का चले गए। मक्का पड़ता है इसके पूर्व में, इराक में। ठीक, मक्का पड़ता है इसके पूर्व, इराक में। और इस प्रकार से इस्लाम का संबंध भी हमने यरूशलेम से इस्टेब्लिश करने का प्रयास करा। अगर ये सब सही है तो अब इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे। अब बनते हैं इसके सीक्वेंस। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो नोट कर लीजिएगा, बाकी पीडीएफ के थ्रू ये इमेजेस आपको अवेलेबल भूमि आईएएस की चैनल पर और वेबसाइट पर हो जाएंगी। क्या है? 380 एडी, अब एडी आ गई है। अभी तक हम बीसी में चल रहे थे, अब हमारे पास आ गई है एडी। 380 एडी क्या हुआ? रोमन एम्पायर डिक्लेयर्ड क्रिश्चियनिटी एज ए स्टेट रिलीजियन। सारी समस्या अब यहां से और उत्पन्न पैदा हो गई। रोमन एम्पायर का अभी तक रिलीजन क्रिश्चियनिटी नहीं था, लेकिन अब रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी को अपने स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। विद द डिक्लेरेशन अगेन द जेनोसाइड ऑफ यहूदी हैपन। क्रिश्चियनिटी में कॉन्सेप्ट आता है क्रूसेड, ऐसा युद्ध जो धर्म को ले और धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया है, उसको बोलते हैं क्रूसेड। और जब आप धर्म की स्थापना करेंगे तो मैंने आपसे कहा ये तीनों ही सेमिटिज्म है, एक ईश्वरवाद है। तो यानी कि किसी एक का ईश्वर ही चलेगा, बाकी किसी और का ईश्वर नहीं चलेगा। इसलिए जब अटैक हुआ तो वहां पे यहूदी थे,
क्योंकि ये 380 एडी की बात है, अभी तक इस्लाम धर्म का जन्म नहीं हुआ है। तो यहूदी थे, और यहूदी का बड़े स्तर पर जेनोसाइड, नरसंहार, मारकाट हुई है, उनको बहुत बड़े स्तर पर मारा गया है। 638 एडी द सेकंड पैगंबर ऑफ इस्लाम मोहम्मद उमर इस्टेब्लिश इस्लामिक कंट्रोल ओवर जेरूसलम। यहां से इनके लिए थोड़ी शांति की स्थिति बननी प्रारंभ हुई है। कब से? 380 से 388, यानी कि लगभग 250 साल, 238 वर्षों के, 258 वर्षों के बाद जो दूसरे पैगंबर हुए इस्लाम का जन्म हुआ, उसके दूसरे पैगंबर हुए मोहम्मद के बाद उमर, उन्होंने जेरूसलम पर अपनी विजय प्राप्त करी। वो भी धर्म युद्ध के लिए आए, और उन्होंने वहां पे हरम अल शरीफ को देखा, जो पूरा का पूरा क्षेत्र है अल अक्सा मस्जिद को लेकर, उसका इस्लाम में बुलाता है हरम अल शरीफ। एंड इनवाइटेड यहूदीज टू रीसेटल, उन्होंने यहूदियों से कहा आप आ जाइए और यहाँ पर पुनर्स्थापित हो जाइए। कब की बात है? 638 एडी की। और अगले लगभग 450 वर्ष तक यह व्यवस्था चलती रही। जब क्रिश्चियनिटी के रूलर्स ने फिर से क्रूसेड स्टार्ट करा, और एज ए रिजल्ट और उसके परिणाम में मुस्लिम और यहूदियों का जेनोसाइड करा गया। इस बार कितने लोगों को मारा? 2 लोगों को। पिछले जेनोसाइड में किसको मारा? केवल यहूदियों को। अब क्या, चूंकि इस्लाम का भी जन्म हो गया, इस्लाम वहां पे था और यहूदी उनके साथ रह रहे थे, इसलिए मुस्लिम्स को ही मार दिया और यहूदीस को भी जेनोसाइड कर दिया। 1180 एडी वंस अगेन मुस्लिम ने अपना रूल वहां पे फिर से स्टैब्लिश करा। लगभग 90 वर्ष के बाद उन्होंने फिर से यहूदियों को बुलाया कि आप आइए और यहाँ पर सेटल हुई। बात यहाँ तक चलती रही और आ गया 1516 एडी। ऑटोमन एम्पायर, हमने सुना है, बहुत विख्यात एम्पायर है ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर ने एक बहुत अच्छा काम करा। क्या करा? उन्होंने यरूशलेम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यरूशलेम इनटू 4 क्वार्टर्स विद द डेजिग्नेशन। एक क्वार्टर दिया मुस्लिम को, कौन सा? नॉर्थ ईस्ट वाला, ईस्ट वाला। और एक क्वार्टर दिया यहूदियों को, एक दिया क्रिश्चियन को, और जो एक अर्मेनिया के क्रिश्चियन थे उनको दिया ये वाला, ये वाला। वेस्ट वाला दे दिया यहूदियों को, वेस्ट वाला यहूदियों को, ये गया मुस्लिम्स के पास, ये गया क्रिश्चियंस के पास, और ये अर्मेनियन क्रिश्चियंस के पास। अल अक्सा मस्जिद, ये जो कंपाउंड है, इसका मेजर पोर्शन, इसके 11 डोर हैं, 11 दरवाजे हैं। उन 11 दरवाजों में से 10 मुस्लिम क्षेत्र में खुलते हैं और एक यहूदी क्षेत्र में खुलता है, और यही है आपकी वेस्टर्न वॉल, ये वाली। ये वेस्टर्न वॉल यहूदी के क्षेत्र में आती है। यहूदी अपने क्षेत्र में आते हैं, वेस्टर्न वॉल की पूजा करते हैं, और पूजा करके यहीं से वापस हो जाते हैं। एंड दैट्स हाउ दिस अरेंजमेंट कंटिन्यूड फॉर ए लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक ये व्यवस्था चलती रही। इसलिए अब आप देखेंगे कि अभी तक इस्लाम और यहूदियों में कोई टकराव नहीं है, कोई धार्मिक वैमनस्य नहीं है, कोई रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और दोनों एक दूसरे के साथ एकोमोडेशन में, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में अपने आप को बनाए हुए हैं। 1850, अब यहां से कहानी थोड़ी परिवर्तित होना स्टार्ट होगी। क्या हुआ? देखिए 1850 एंटी सेमिटिज्म मूवमेंट स्टार्ट हो गया। एक ईश्वरवाद, एंटी सेमिटिज्म का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और कहां स्टार्ट हुआ? यूरोप। अब यहां से इसमें हिटलर की एंट्री होती है। 1850 एंटी सेमिटिज्म का मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अ रिएक्शन यहूदी स्टार्टेड जायोनिज्म, और इसके रिएक्शन में ये एक्शन था, इसके रिएक्शन में यहूदियों ने स्टार्ट करा जायोनिज्म, अ काइंड ऑफ नेशनल मूवमेंट। एंड एट द सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट वाज, और इस मूवमेंट के केंद्र में था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यहूदी कंट्री, यहूदी देश की स्थापना। सो द कम्युनिकेटेड एंड लॉबी इन द इंटरनेशनल लेवल, इसलिए यहूदियों ने इस विषय को एक दूसरे के साथ फैलाया, और एट द इंटरनेशनल लेवल पर इसके लिए लॉबी करी कि हमें एक यहूदी देश चाहिए। फाइंड एंड बेस दीज स्टार्टिंग पॉइंट, एंड बेस फॉर स्टार्टिंग
ज़ैन वाज द हेब्रॉन लैंग्वेज, और उन्होंने ये संगठन भाषा के आधार पर करा। ध्यान दीजिए, जो भाषा के महत्व को कम समझते हैं, भाषा का महत्व इतना है कि अगर भाषा एक है तो वो किसी राष्ट्र का निर्माण कर सकती है, और अगर भाषा अलग अलग है उस देश से बाहर की, तो वो देश को तोड़ भी सकती है। इसलिए अरबी भाषा का विरोध सामान्य रूप से भारत में किया जाता है। और इसका परिणाम क्या हुआ कि पूरे विश्व से यहूदी आए और इजराइल वाले क्षेत्र में आकर उन्होंने बसना स्टार्ट कर दिया। जब यहूदी पूरे विश्व से इजराइल वाले क्षेत्र में आ रहे हैं तो इस मूवमेंट को बोला गया आलिया, ALIYAH, आलिया। और फर्स्ट आलिया हुआ 1881 से 1903 तक, जिसके अंतर्गत लगभग बड़ी संख्या में यहूदी आए हैं। ध्यान दीजिए, 1850 की बात कर रहे हैं ना हम लोग। हिटलर इस समय जर्मनी में था और इस समय एक होलोकॉस्ट की घटना हो रही है। उस होलोकॉस्ट में जो 90 लाख यहूदी यूरोप में थे, उसमें से 60 लाख मार दिए गए हैं, यानी कि 2/3 यहूदीज लगभग उस होलोकॉस्ट की घटना में मार दिए गए हैं। जायोनिज्म इंग्लैंड में द कंडीशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जायोनिज्म ने किसको सपोर्ट कर दिया है? इंग्लैंड को सपोर्ट कर दिया है। द देन सेक्रेटरी ऑफ द फॉरेन अफेयर्स आर्थर बेलफोर्ड, आर्थर बेलफोर्ड, यहाँ पॉइंट मैंने गलत दिया, अभी हिटलर की एंटी नहीं हुई है। आर्थर बेलफोर्ड उस समय ब्रिटेन के एक सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा, उन्होंने यहूदी देश के सपोर्ट में अपना मत रखा और उन्होंने डिक्लेरेशन दी जिसे बेलफोर्ड डिक्लेरेशन कहा जाता है। और उस डिक्लेरेशन का समय आया 1917 में, और उस डिक्लेरेशन में कहा गया कि हम यहूदियों के समर्थन में, जो उनका एक देश मांगने की इच्छा है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। 1922 विषय गया लीग ऑफ नेशन के पास, और लीग ऑफ नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र से पहले की पूर्ववर्ती संस्था, और लीग ऑफ नेशन ने ऑथराइज करा इंग्लैंड को इन द सपोर्ट ऑफ द डिक्लेरेशन, उस उद्घोषणा के पक्ष में, टू एडमिनिस्टर पैलेस्टीन एंड मेक द बेस्ट एफर्ट, कि वह अब लीग ऑफ नेशन के अनुसार पैलेस्टीन को एडमिनिस्टर करे और देखे कि वहां पे किसी प्रकार से इजराइल के लिए यहूदियों देश का एरिया बनाया जा सकता है अथवा नहीं। वर्ष आ गया 1930, 1930, द फिफ्थ आलिया हैपन, आलिया चल रही है और फिफ्थ आलिया हैपन हो गया, जिसके अंतर्गत बड़ी संख्या में यहूदी फिर से कहां पर आए हैं? इजराइल वाले देश की भूमि पर आए हैं, अर्थात प्रॉमिस लैंड की ओर चल रहे हैं। वो अपने प्रॉमिस लैंड की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। तो जो मूवमेंट है जिसके थ्रू वो लगातार इजराइल में आ रहे हैं, उस मूवमेंट या जर्नी को बोला गया है आलिया। अब क्या हुआ? देखिए, in Germany it was the Hitler, in Germany it was the Hitler, and starting from the 1940 to 1945, वहां मैंने थोड़ा गलत पॉइंट बोल दिया था, इसलिए मैं उसको करेक्शन भी दे दिया है। 1940 to 1945 होलोकॉस्ट टुक प्लेस। होलोकॉस्ट ये गैस चैम्बर था हिटलर का, जहां पर यहूदियों को लाया जाता था और मारा जाता था। और इसी बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी से एक गड़बड़ हो गई है बहुत तगड़ी। और वो गड़बड़ उनसे ये हुई है कि मुस्लिम अरब कम्युनिटी ने एक संयुक्त निर्णय लिया, कलेक्टिव डिस्टेंस, और उसके उन्होंने एक मिस्टेक करी, जहां पर उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को सपोर्ट कर दिया, अर्थात हिटलर को सपोर्ट कर दिया है। और हिटलर को सपोर्ट करने का दो कारण थे। हिटलर को सपोर्ट करने का पहला कारण ये था कि हिटलर यहूदियों के विरोध में था। होलोकॉस्ट की घटना हिटलर ने यहूदियों के अगेंस्ट ही करी थी, और उस होलोकॉस्ट में हिटलर ने 90 लाख में से 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में मार दिया था, यानी कि 2/3 पॉपुलेशन यूरोप से यहूदियों की लगभग गायब कर दी गई थी। मुस्लिम वर्ल्ड इस सोच में था कि हिटलर, जर्मनी के जो शासक हैं, वो जीत जाएंगे,
अगर वो जीत गए तो वो यहूदियों को फिर से मारेंगे, और जब वो यहूदियों को फिर से मारेंगे तो उनका जेनोसाइड होगा, यहूदी पूरी नस्ल को समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि हिटलर का मेन टारगेट यहूदी नस्ल के रूप में थे। और यहूदी को नस्ल के रूप में वो इसलिए मेन टारगेट रखता था हिटलर, क्योंकि हिटलर ये मानता था कि जर्मनी में जो भी समस्याएं चल रही हैं, और पर्टिकुलरली जर्मनी की ओरिजिनल ब्रीड है आर्यंस, नीली आंखों वाले, इनके साथ जो भी समस्याएं हो रही हैं, उन समस्याओं के मूल में द रूट कॉज फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स, what is persisting particularly, what is persisting generally in the Germany and particularly with the Aryans is just because due to the attribution of Yehudis. 1946, the Second World War ended and the circumstances transformed very rapidly in the favor of Israel. क्योंकि हारा कौन? जर्मनी। जर्मनी को सपोर्ट किसने करा? मुस्लिम वर्ल्ड ने। मुस्लिम वर्ल्ड ने जिस सोच के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ उनको सपोर्ट करा था, वो ऑब्जेक्टिव भी हार गया, और यहां से यहूदी और मुस्लिम्स के बीच में एक टकराव, एनिमिटी, कोल्ड वॉर के रूप में स्टार्ट हो चुकी है। 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, और यहूदियों के पक्ष में एक बहुत बड़ा समर्थन अंतरराष्ट्रीय लॉबी से आया, क्योंकि यहूदियों ने इसमें यूके को सपोर्ट करा था। एज ए रिएक्शन टू दिस, अरब साइड सर्कमस्टांसेस टर्न नेगेटिवली, अरब की परिस्थितियां नेगेटिव हो गई, और इंग्लैंड डिसाइडेड टू एग्जिट, और इंग्लैंड ने वहां से एग्जिट करने का डिसाइड करा, और पूरा का पूरा इशू यूनाइटेड नेशन को ट्रांसफर हो गया। क्योंकि जब सर्कमस्टांसेस रैपिडली यहूदियों के फेयर में आई, तो रिएक्शन में अरब वर्ल्ड में थोड़े दंगे उत्पन्न हुए, और उस कारण से अब तक यूके जो पैलेस्टीन को एडमिनिस्टर कर रहा था, उन्होंने कहा अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं, और उन्होंने पूरा विषय जो था वो यूनाइटेड नेशन को दे दिया। 29th of November 1947 a resolution brought by the United Nation, यूनाइटेड नेशन अपना एक प्रस्ताव लेकर आया फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इजराइल, कि हम एक इजराइल देश की स्थापना कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? विद द डिवीजन ऑफ पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन को विभाजित करके। इसका विरोध किस किसने करा होगा? इसका विरोध अरब वर्ल्ड के देशों से आया होगा। वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा का पूरा समय इजराइल के साथ चला गया है। अब स्थितियां कैसे बदलती हैं, आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा। पूरा वेस्ट वर्ल्ड इजराइल के साथ है, और पूरा वेस्ट वर्ल्ड क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन के गॉड हुए ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, और जीसस क्राइस्ट को मारा यहूदियों ने। लेकिन राजनीति और समय की परिभाषा, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट ये कह रहा है कि अब यहूदियों को साथ देना है। जिन्होंने उनको ईस्ट देव को मारा वो लोग उनके साथ थे, और जिन्होंने यहूदियों को एकोमोडेशन दिया, अब यहूदी उनके विरोध खड़े हो गए थे, क्योंकि अब उनको लग रहा था कि अब हमारी डोमिनेंस इनके ऊपर से समाप्त हो सकती है। रेजोल्यूशन पास हो गया इन द फेवर ऑफ इजराइल, इजराइल के फेवर में रेजोल्यूशन पास हुआ, और उसके साथ ही अमेरिका और उसके साथ ही देशों ने तुरंत इजराइल को मान्यता दे दी। तो यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन आया। रेजोल्यूशन ये कह रहा है फिलिस्तीन को डिवाइड करके वी नीड टू फॉर्म अ न्यू कंट्री नेम्ड एज इजराइल, हम इजराइल नाम का एक नया देश बनाएंगे। उस नए देश के बनते ही तुरंत अमेरिका और उसके साथी देशों ने या उसके समर्थित देशों ने इमीडिएटली गॉड गेव द रिकॉग्निशन टू द इजराइल दैट वी रिकॉग्नाइज द इजराइल एज ए स्टेट इन दिस वर्ल्ड कम्युनिटी। लेकिन भारत ने आपको जान के आश्चर्य होगा, इजराइल के विरोध में मत करा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब भारत के प्रधानमंत्री थे, और उनकी इस बात को लेकर आलोचना भी हुई थी। उन्होंने फिलिस्तीन के पक्ष में, या फिलिस्तीन का जो विरोध था उसके विरोध के पक्ष में, और इजराइल के विरोध में यूनाइटेड नेशन ने मतदान करा था। तो भारत एकमात्र ऐसा देश था अरब वर्ल्ड से अलग जो फिलिस्तीन को समर्थन दे रहा था। एज ए रिएक्शन 15th of May 1948 द वॉर गॉट स्टार्टेड, एक वॉर स्टार्ट हो गया, और उसके कारण ये वॉर पूरा का पूरा 1 साल चला, और इस वॉर के साथ ही इजराइल ने अपना क्षेत्र वहां पर बढ़ा लिया। और मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जब जब इजराइल युद्ध लड़ रहा है, हमारा जो चौथा पांचवा मैप था उसके थ्रू आपको दिखाया था कि 1947 से और 2000 तक कैसे कैसे इजराइल का पूरा क्षेत्र बढ़ता चला आया है। 1 साल तक वॉर चला। ये ठीक उसी प्रकार था कि जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बन गया, अब पाकिस्तान को लगा मैं कश्मीर भी ले लूं, और स्वतंत्रता के साथ ही उन्होंने अपने कबीला लड़ाके और आर्मी के जवान भारत में भेज दिए कि अब हम कश्मीर को अपने साथ मिलाएंगे।
ऐसा ही जैसे इजराइल बना, अरब वर्ल्ड उनके समर्थित देशों ने आसपास के देशों के साथ से इजराइल पर अटैक कर दिया, और अटैक के साथ ही ये पूरा का पूरा अटैक 1 साल तक चला, और उस अटैक के साथ ही इजराइल इस युद्ध को जीता, क्योंकि इजराइल ने आज तक कोई युद्ध हारा नहीं है, और जीतने के साथ ही उसने अपने क्षेत्र में वृद्धि करी। इजराइल इंक्रीज्ड इट्स एरिया। क्या हुआ अब? 1949 इजराइल गॉट द मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन। इन 1956 इजराइल में इजिप्ट में एक नए राष्ट्रपति आए, अब्दुल नसीर, टू कन्वर एज ए प्रेसिडेंट, एंड ही कंट्रोल द स्वेज कैनाल। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में स्वेज कैनाल दिखाई थी। अब्दुल नसीर आए, उन्होंने स्वेज कैनाल को कंट्रोल कर लिया, बोले यहाँ से कोई व्यापार नहीं होगा, और पर्टिकुलरली इजराइल को लेकर तो बिल्कुल नहीं होगा। एज ए रिएक्शन स्टार्टेड एंड द इजराइल कैप्चर्ड द सिनाई पेनिनसुला। इसलिए मैंने आपको इजराइल के साइड में लगा हुआ लिटिल इंडिया सिनाई पेनिनसुला दिखाया था। इजराइल ने अपनी फोर्सेस भेजी, इस पूरे के पूरे सिनाई पेनिनसुला को कैप्चर कर लिया। द विक्ट्री ऑफ दिस वाज 9th of May। यह युद्ध 9 मई को जीता गया, और इसी के लिए इजराइल अपना विक्ट्री दिवस 9 मई को मनाता है। 1964 PLO गॉट स्टैब्लिश। 1964 में PLO पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसको स्थापित कर दिया गया, और 1970 में, ध्यान दीजिए 1970, अभी तक हम कहाँ थे? ये 1956 अब्दुल नसीर राष्ट्रपति बने, और 1970 में अब्दुल नसीर का मर्डर हो गया। उनके स्थान पर वहां के वाइस प्रेसिडेंट अनवर सदात आए, और उन्होंने इजिप्ट को रूल करना स्टार्ट करा। 1973 अगेन इजराइल गॉट अटैक, और 1973 में उन्होंने इजराइल को फिर से अटैक कर दिया। किसने? इस बार जिसने अटैक करा वो था इजिप्ट और सीरिया, विद इन द सपोर्ट ऑफ द सोवियत यूनियन के सपोर्ट से, अर्थात रशिया यहाँ पर इजिप्ट और सीरिया का साथ दे रहा था। यानी कि 1973 से रशिया भी ऑलमोस्ट इजराइल के अपोजिशन में, अरब वर्ल्ड और कम्युनिस्ट देशों के समर्थन में आ गया है। 1976 में एक ऑपरेशन हुआ थंडरबोल्ट, और उसमें इजराइल के जो भी हॉस्टेज बनाए गए थे उसने उनको फ्री करवाया। ये एक प्रकार का ऐसा ऑपरेशन था जो इजराइल ने युगांडा में जाकर करा। एक्चुअली टेलवीव से एक प्लेन चला और उसको किडनैप करके युगांडा लेके आया गया, और युगांडा में उसको किडनैप करके रखा गया। उसके नियर बाई बिल्डिंग में वहाँ के यहूदियों को लोगों को रखा गया था। उसी ऑपरेशन को इजराइल ने युगांडा में घुसकर फुलफिल करा, और उस ऑपरेशन का नाम था थंडरबोल्ट। इसको लीड कर रहे थे जोनाथन नेतन्याहू, और उन्हीं के छोटे भाई हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो इस समय इजराइल के प्रधानमंत्री थे। क्योंकि इस ऑपरेशन में केवल उन्हीं की डेथ हुई थी, बाकी सब सिक्योर वापस आ गए थे, इसलिए जोनाथन नेतन्याहू को उस समय नेशनल हीरो माना गया। और उनकी पब्लिसिटी का लाभ लेकर ही बेंजामिन नेतन्याहू, जो उस समय यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे अमेरिका की, वो कुछ समय बाद वहाँ लौटते हैं और पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं। इसके बाद ये ऑपरेशन हो गया, और इस समय तक अरब वर्ल्ड को अब समझ में आ गया कि इजराइल देश वास्तव में एग्जिस्ट करता है, और अब इसको हराना या इससे लड़ना ज्यादा समझदारी की बात नहीं है। फिर क्या हुआ? बात इससे आगे चलती है सीक्वेंस में, और अब इजराइल में और अलग अलग देशों में, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड हो गई थी कि अब इजराइल जो है वो एक देश के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या हम लगातार इसे कॉन्फ्लिक्ट में रहें, या थोड़ा पीस अकॉर्ड या शांति के रास्ते से भी समाधान निकालने के विषय में सोचा जाए। इसी को ध्यान में रखकर अब कुछ शांति प्रयास प्रारंभ हो रहे हैं। सो एक्टिंग इन द 1977, 1977 का समय आ गया, नेगोशिएशन गॉट स्टार्टेड। कब? अनवर सदात मेक अ स्टेट विजिट टू इजराइल। अनवर सदात जो इजिप्ट के उपराष्ट्रपति थे, जो अब्दुल नासिर के मरने पर आए थे, अब वो राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने इजराइल का विजिट करा है। 1978 कैंप डेविड अकॉर्ड साइन हुआ, और जिसके अकॉर्डिंग इजराइल ने अपनी मिलिट्री को विड्रॉ करा। कहाँ से? सिनाई पेनिनसुला से, जो इजिप्ट के साउथ ईस्ट में है। एंड ऑल्सो डिक्लेयर दैट वी आर रेडी, कि हम तैयार हैं
गाजा बेल्ट और वेस्ट बैंक पर बात करने के लिए। एट द टाइम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इजराइल विज द मेनाचन बेगिन, ये बहुत ही एक एग्रेसिव टाइप के प्राइम मिनिस्टर रहे और उन्होंने अनवर साद के साथ इस अकॉर्ड को साइन करा। 1980 में बेगिन ने फिर से कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया और उस कंट्रोवर्शियल डिसीजन में उन्होंने यरूशलेम को इजराइल की कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। जैसे उन्होंने यरूशलेम को इजराइल की कैपिटल डिक्लेयर करा, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसका तुरंत रिएक्शन करा। उन्होंने कहा दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये स्वीकार्य ही नहीं है, क्योंकि यरूशलेम अभी तक यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल पीस अकॉर्ड के अंतर्गत काम कर रहा है, जिसे एक अंतर्राष्ट्रीय नगर घोषित करा गया है। इसलिए इसके अगेंस्ट एक वोटिंग हुई और जिसमें इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया। 1973 ओस्लो अकॉर्ड साइन, ओस्लो में एक अकॉर्ड साइन हुआ किस किस के बीच में, पीएलओ पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल के बीच में, और दोनों ने अब एक दूसरे को मान्यता दी है। पीएलओ पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल दोनों ने एक दूसरे को मान्यता दी है, अर्थात एक राज्य के रूप में मान्यता दी है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस अकॉर्ड द पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी अब अस्तित्व में आती है। पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी, और इसके लीडर हैं मोहम्मद अब्बास। और आपको ध्यान हो कल भारत ने फिलिस्तीन में वॉर एड पहुंचाई है 38 टन की, 6.5 टन शायद उसमें मेडिकल एड है और बाकी अलग एड है। और वो एड जब पहुंचाई तो उन्होंने वहां के मोहम्मद अब्बास से बात करी थी। यानी कि इंडिया ने अपना स्टैंड डिक्लेयर करा है, वी कंडेम्ड द टेररिस्ट अटैक दैट हैज बीन डन बाय द हमास। इंडिया हमास और पैलेस्टीन को अलग अलग करके रख रहा है और इजराइल को इससे कोई इशू नहीं है। उन्होंने मोहम्मद अब्बास से बात करके ये जो वॉर एड थी ये पूरी की पूरी पैलेस्टीन में भारत ने पहुंचाई है। इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ 1994 में, जब जॉर्डन ने इजराइल को रिकग्निशन दे दिया है। पहले पीएलओ इजराइल ने एक दूसरे को रिकग्निशन दिया 1993 में, उसके ठीक एक साल बाद 1994 में जॉर्डन ने भी इजराइल को रिकग्निशन दी है। और फिर अगला इंपॉर्टेंट हुआ 1999, जब बेंजामिन नेतन्याहू जो द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, वो पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने। और बनते ही उन्होंने दो महत्वपूर्ण काम किए। किसके लिए? शांति को स्थापित करने के लिए। पहला काम हुआ विड्रॉ द इजरायली मिलिट्री फ्रॉम द हेब्रॉन। अब ये जगह का नाम हम लोगों के सामने है, हेब्रॉन। हेब्रॉन एक जगह है जहां पे इब्राहिम और उनके परिवार के लोगों की कब्र बनी हुई है। और यानी कि इसको क्रिश्चियनिटी वाले भी जाते हैं, इस्लाम वाले भी जाते हैं, यहूदी वाले भी जाते हैं इन कब्रों पे अपनी पूजा और प्रार्थना करने के लिए। इजराइल ने जो अपने यहाँ पे मिलिट्री डिप्लॉय कर रखी थी उसको वापस लिया। और तीसरा, ऑलमोस्ट ऑल द राइट टू पैलेस्टीन वाज गिवन टू द पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी। फिलिस्तीन को चलाने के जितने भी अधिकार थे वो फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी को दे दिए गए। वर्ष आया 2000, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट गॉट अकर्ड व्हेन समिट गॉट ऑर्गेनाइज। एक समिट हुआ वर्ष 2000 में बिटवीन किसके? बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इहूद बराक इजराइल के प्रधानमंत्री थे, और यासिर अराफात जो थे पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी के प्रेसिडेंट थे। इन तीनों के बीच में एक समिट ऑर्गेनाइज्ड हुआ और उस समिट में बात रखी गई कि गाजा का 100% कंट्रोल पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी के पास रहेगा। वेस्ट बैंक का 90% एरिया भी पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी के पास रहेगा। और जेरूसलम, जिसको बेगिन ने इंटरनेशनल कैपिटल, इजराइल की कैपिटल घोषित करा था, उसको कहा गया था जेरूसलम शैल बी द कंबाइंड कैपिटल, संयुक्त राजधानी रहेगा, एंड विल बी रिकॉग्नाइज्ड, जिसको मान्यता दी जाएगी पैलेस्टीन स्टेट, और पैलेस्टीन स्टेट में मान्यता दी जाएगी। बट समहाउ ये समिट कुड नॉट बी अकम्प्लिश्ड और मटेरियलाइज्ड, लेकिन ये अस्तित्व या पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, ये आधार पर नहीं हो पाया। ये ठीक उसी प्रकार है कि जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति, क्या नाम था उनका, कारगिल अटैक पे वो आए थे और भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन दोनों के बीच में एक आगरा समिट हुआ था, लेकिन लास्ट टाइम वो आगरा समिट फेल कर गया था। कुछ ऐसा ही यहीं पर हुआ था, कुछ इनविजिबल क्लॉज और पावर्स थी जो एक दूसरे को अलाउ नहीं कर रही थी इस टाई अप को होने के लिए। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि
जब ये अकॉर्ड फेल कर गया, नहीं तो वर्ल्ड कम्युनिटी को 2000 पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि अब इस कॉन्फ्लिक्ट का ऑल टुगेदर ऑल टाइम हाई नोट पर एक रेजोल्यूशन निकलने वाला है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के कोऑर्डिनेशन से ये पीस यहाँ पर स्टैब्लिश हो जाएगी। ठीक। So acting in the 1997 negotiation got started. Negotiation got started. टू 2001 ये इसकी ब्रीफ हिस्ट्री है और हम स्टार्ट कर रहे हैं सीधे 2001 से। क्या हुआ? 2001 the Prime Minister Ariel Sharon to cover Israel Prime Ministership took over the Prime Ministership of Israel. He withdrew the Israeli military from the Gaza पट्टी। उन्होंने इजराइल की मिलिट्री को गाजा पट्टी से बाहर खींचा और उसके साथ साथ ही उन्होंने कंट्रोवर्शियल डिसीजन भी ले लिया। और मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बोला था कि हम एक ग्रीन लाइन पर बात करेंगे। अब ग्रीन लाइन क्या थी? उन्होंने कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया व्हेन ही ट्राइड टू कंस्ट्रक्ट अ वेस्ट बैंक बैरियर। जब उन्होंने वेस्ट बैंक पर एक बाड़ लगाने का प्रयास करा गया जिसको बैरियर बोला गया, और ये जो बैरियर था ये एक्चुअली ग्रीन लाइन पर ही लग रहा था, हरित रेखा पर ही लग रहा था, ग्रीन लाइन पर लग रहा था, जिसको लेकर फिर से इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनकी एक बहुत अच्छा स्टेप नहीं माना गया और ये मैटर फिर से इंटरनेशनल कम्युनिटी को पास ओवर कर दिया गया। और जहां पर यूनाइटेड नेशन में ये प्रपोजल फिर से कोलैप्स हुआ और आश्चर्य की बात ये रही कि इंडिया ने फिर से इसके अगेंस्ट वोट करा। इस समय प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। वर्तमान की स्थिति क्या है? वर्तमान की स्थिति ये है कि द पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी गाजा को कंट्रोल करती है हमास के थ्रू, और वही पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी फतेह पार्टी के थ्रू कंट्रोल करती है वेस्ट पैलेस्टाइन को। यानी कि गाजा का जो एरिया है वो अब फिलिस्तीन के पास है, गाजा का जो एरिया है वो अब इस समय हमास के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, और जो रेस्ट फिलिस्तीन का पार्ट है वो इस समय फतेह पार्टी जो पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी की रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास है। अब ये जब सब कुछ हो गया है तो हम देखेंगे वर्तमान का इशू क्या चल रहा है। 17 दिन पहले हमास ने अल अक्सा मस्जिद से लगभग 5000 रॉकेट इजराइल के ऊपर गिरा दिए और उसको नाम दिया गया ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। 5000 रॉकेट इजराइल पर गिराना कोई आसान बात नहीं थी। सारा का सारा विषय इस बात पर आ गया है कि इजराइल खुलकर पैलेस्टीन के समर्थन या हमास आतंकवादी गुट के समर्थन में खुलकर आ गया है। भारत इस पर अपने बैलेंस व्यू लेकर चल रहा है, और बैलेंस व्यू ये है कि वी रिकॉग्नाइज द डिमांड ऑफ द पैलेस्टाइन बट द सोल्यूशन मस्ट बी पीसफुल। लेकिन उसका जो समाधान होगा वो शांति के साथ निकलेगा। और जो वर्तमान सरकार है वर्ष 2022 से, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो एनडीए के लीडरशिप में, या नरेंद्र मोदी की सरकार हो एनडीए वाली लीडरशिप की सरकार हो नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में, इनका थोड़ा सा झुकाव इजराइल की तरफ है। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस की सरकार आती है उसका थोड़ा सा झुकाव फिलिस्तीन की ओर हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर अभी भी दोनों प्रकार की सरकारों ने एक बैलेंस बना रखा है। भारत इस विषय पे क्या लेके चाहेगा? वो केवल ये चाह रहा है कि यहाँ पर एक वैश्विक समुदाय के माध्यम से इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन में पीस अकॉर्ड साइन हो जाए, क्योंकि ना तो अब इजराइल को पूरी तरीके से वहां से हटाया जा सकता और इजराइल हटेगा भी नहीं। ये उसके अस्तित्व की लड़ाई है, और इजराइल भी मान चुका है कि फिलिस्तीन है और रहेगा। ना ही फिलिस्तीन को पूरी तरह से वहां से डिसएस्टेब्लिश्ड करा जा सकता है। इसलिए इन दोनों को देखना होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी के अकॉर्डिंग से कि यहाँ पे पीस अकॉर्ड किस प्रकार से इम्प्लीमेंट हो पाता है। आज की स्थिति ये है, और स्थिति ये है कि अभी 17वें दिन युद्ध चल रहा है।
मैंने समराइज में इस विषय को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने का प्रयास करा है। फिर भी यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मैसेज के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू अपने लिंक मैसेज को छोड़कर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उसका उचित उत्तर उसको उपलब्ध करवाया जा सके। अभी के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। अगले फिर किसी और इंटरनेशनल इश्यू के साथ हम लोग जल्दी ही मिलेंगे।